मिचियो एक बेकार और बेकार इंसान था जो अपने बेमतलब और बेतुकी जिंदगी में खोया हुआ था जब तक कि उसे हिसेकाई के जरिए एक दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचाया गया। वहां वो खतरनाक डंजन्स को हराने वाला और सबसे शक्तिशाली हारिम बनाने वाला एक साहसी बन गया। इसलिए वो ब्लैक मार्केट जाता है और अजीबोगरीब लड़कियां खरीदता है जो उसकी सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब मिचियो एक खलियान में जागता है। जब वो गेम सिस्टम देखता है तो उसे लगता है कि आपातकालीन कक्ष बिल्कुल असली है और उसके पहने कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे उसने पहने थे। फिर उसे कुछ सैंडल्स दिखाई देते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। इस कारण से उसे गलती से लेवल 1 थीफ का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद उसे अपनी बोनस स्वॉर्ड घास के नीचे दबी हुई मिलती है और ये देखकर उसे खुशी होती है कि तलवार के स्टैट्स प्रभावशाली हैं। अब जब वो तलवार से लैस हो गया है, मिचियो बाहर दौड़ता है ये देखने कि खेल में उसका इंतजार क्या है। बाहर मिचियो को शोरगुल सुनता है और देखता है कि किसान आने वाले डाकुओं से बचाव के लिए एकजुट हो रहे हैं। वो सोचता है कि क्या गांव वाले सुरक्षित रह पाएंगे, खासकर जब डाकुओं का लीडर उच्च स्तर का है और उसके पास एक खास थीफ बैंडाना है। लड़ाई शुरू होती है और गांव वाले पूरी तरह हार जाते हैं। हालांकि नेता का ध्यान भटका हुआ है, इसलिए मिचियो सोचता है कि यह स्टेल्थ अटैक करने का सही समय है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसे नेड स्टार्क जैसा हिट करता है। एक और डाकू उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन मिचियो आसानी से उसके हथियार को निष्क्रिय कर देता है और उसे हरा देता है। बाकी डाकू भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिचियो उनका पीछा करता है और उन्हें तब तक मारता है जब तक उसकी सांसें न फूल जाएं। बाद में वो अपने सिस्टम की जांच करता है और पाता है कि उसका लेवल अब बढ़कर दूसरे स्तर पर पहुंच गया है और उसे हीरो का नया दर्जा मिल गया है। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और खुद को गांव का मुखिया सोमारा बताता है। फिर वो मिचियो को अपने घर बुलाता है और गांव की रक्षा के लिए धन्यवाद देता है। गांव वापस लौटकर सोमारा उसे युद्ध में मिले लूट से भरा एक कमरा दिखाता है और कहता है कि जब वे अपना हिस्सा ले लेंगे तो बाकी सब मिचियो का हो जाएगा। तभी मिचियो थीव्स हैंडकरचीफ देखता है, लेकिन पाता है कि उसे नकली से बदल दिया गया है। वो सोमारा को प्रभावित करता है, जो कहती है कि जब तक वो मिचियो के आराम के लिए कमरा तैयार करती है तब तक वो उसे देखेगी। जब मिचियो आराम करने के लिए अंदर जाता है, वो अचानक समझ नहीं पाता कि गेम लॉग आउट कैसे करना है। वो जितने भी कमांड वर्ड सोच सकता था उन्हें आजमाता है, लेकिन सिस्टम मैसेज बताता है कि वो वास्तविक दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। वो याद करता है कि उसे चेतावनी दी गई थी और वो समझता है कि उसने खुद ही गलती कर दी है। तभी सोमारा नहाने के लिए पानी और कपड़े बदलने वापस आती है। हालांकि अंत में मिचियो को एहसास होता है कि अगर ये खेल ही उसकी नई हकीकत है तो उसने पहले ही कई लोगों की हत्या कर दी है। सोमारा कहती है कि जब वो कपड़े बदल ले और बाहर चले तो उसे सूचित करे। अकेले रहते हुए मिचियो उलझन में पड़ जाता है, ये सोचकर कि अब वो जॉफरी से बेहतर नहीं है। लेकिन उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में डाकुओं का हमला आम बात है। यदि वो हिम्मत हार जाता तो वो आसानी से बच सकता था, इसलिए उसे राहत महसूस होती है। फिर वो अपना औजार उठाता है और इस नई दुनिया में सफल होने का फैसला करता है। उसी शाम सोमारा उस व्यक्ति को पेश करती है जिसने थीव्स हैंडकरचीफ चुराया था और वो गांव वालों में से ही निकलता है। जब मिचियो असली बैंडाना की पुष्टि करता है तो सोमारा पूछती है कि वो उस आदमी को कैसे सजा देना चाहती है। मिचियो कहता है कि उसे अपने गांव के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे सोमारा थोड़ी दुखी हो जाती है। वो ग्रामीण की ओर मुड़ती है और उसका इंटेलिजेंस कार्ड बदलने के लिए जादू करती है। मिचियो पूछता है कि क्या हो रहा है, तो सोमारा बताती है कि उसने उस आदमी का दर्जा बदलकर उसे स्लेव बना दिया है। उनके गांव में चोरी पकड़े गए लोगों को स्लेव बनाकर बेचा जाता है और रेवेन्यू का आधा हिस्सा पीड़ित को और आधा उस परिवार को जिसने मजदूर खोया। मिचियो को एहसास होता है कि सोमारा चाहता था कि वो नरमी बरते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद सोमारा मिचियो को बैंडिट इंटेलिजेंस कार्ड देती है और समझाती है कि कुछ बैंडिट्स के सर पर रिवॉर्ड रखा जा सकता है। फिर वो उसे बली सिटी के नाइट इन में ले जाती है, जहां वो अपने रिवॉर्ड्स को कैश कर सकता है। ये उसकी लूट को बेचने के लिए भी आइडियल जगह होगी, इसलिए सोमारा अगले दिन उसके लिए गाड़ी तैयार करने की पेशकश करती है। अगली सुबह मिचियो बली सिटी पहुंचता है, जहां मार्केट डे के कारण भीड़ लगी रहती है। फिर वो नाइट स्टेशन जाता है, जहां उसी की तरह दिखती एक बदसूरत महिला बताती है कि 2 बैंडिट्स के सर पर रिवॉर्ड रखा गया है। हालांकि पे आउट लेने से पहले उसे इंटेलिजेंस कार्ड दिखाने को कहते हैं। मिचियो प्रार्थना करता है कि उसकी गेम ग्लिचेस उसके साथ ना आए। शुक्र है कि उसका कार्ड खुल जाता है, लेकिन कड़वी महिला उसकी पे ले जाती है और रोकती है। जब वो वहां से निकलता है उसे एहसास होता है कि सिटी की रौनक खत्म हो गई है। गाड़ीवान चेतावनी देता है कि आसपास अनसेफ एरियाज और शेडी ब्रॉदल्स हैं। ये सुनकर मिचियो का दिमाग तेजी से घूमने लगता है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो स्लेव मर्चेंट्स के मैंशन पहुंचता है। अंदर घर का मालिक एलन स्वागत करता है और बताता है कि 2 दिन पहले सिटी के पास एक डंजन मिला था। जब वो स्लेव के बारे में पूछता है तो सोमारा का पत्र दिखाया जाता है। एलन इंप्रेस्ड होता है कि मिचियो ने इतने बैंडिट्स को हरा दिया, लेकिन मिचियो उसे बताता है कि वे बस वीक थे। फिर एलन उस फूल के बदले 30,000 नारी की पेशकश करता है जिसने बैंडाना चुनाने की कोशिश की थी। मिचियो उस ग्रामीण को उसका हिस्सा देता है और गाड़ीवान गांव लौट जाता है। हालांकि मिचियो जल्द ही समझ जाता है कि वो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता और एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है।
अचानक एलन वापस आता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ और टाइम मिल सकता है। वे अंदर जाते हैं और मिचियो को एहसास होता है कि अब वे एक महंगे होटल में हैं और वो सोचता है कि एलन क्या करने वाला है। एलन का प्रस्ताव है कि चूंकि मिचियो एक साहसी व्यक्ति है, इसीलिए उसे कुछ स्लेव्स खरीदने चाहिए। मिचियो इस विचार से असमंजस में है, जब तक कि एलन उसे ये नहीं समझा देता कि उसकी कंपनी खास तौर पर ऐसे स्लेव्स बेचती है जिनसे आप उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें कर सकते हैं। जैसे ही मिचियो की पतलून कसती है, वो शांत हो जाता है और तभी एक मेड उसे चाय देने आती है। तभी मिचियो को एक मेड दिखाई देती है जिसकी फिजिकल बनावट इतनी जबरदस्त है कि आइंस्टीन भी घुटनों के बल गिर सकते हैं। एलन तुरंत पहचान जाता है कि वो एक सभ्य इंसान है, इसलिए जब रॉक्सन वहां से हटती है तो मिचियो से पूछता है कि क्या उसे वो पसंद आई जो उसने देखा। एलन सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि वो उनकी सबसे ज्यादा अनुशंसित मेड है। घबराकर मिचियो पूछता है कि क्या कोई स्लेव अपने मालिक को धोखा दे सकता है, तो एलन समझाता है कि स्लेव्स भी अपने मालिकों के मरने पर मर जाते हैं और अगर वो भाग जाते हैं तो वो अपने आप बैंडिट्स बन जाते हैं। फिर वो आगे कहता है कि रॉक्सन एक वुल्फ स्किन वॉरियर है, जिसका मतलब है कि वो डंजन में बेहद यूजफुल है। हालांकि वो समझाता है कि वुल्फ स्किन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस प्रजनन नहीं कर सकते, यानी कोई प्रॉब्लम वाली सुरक्षा नहीं। एलन उसे यकीन दिलाता है कि उसने अपने पीठ को शाइनिंग रॉड की तरह मोड़ने की परमिशन दे दी है, जिसका मतलब है कि मिचियो अपने नैतिक मूल्यों को कूड़ेदान में फेंक सकता है। मिचियो इस सन की डिसीजन से जूझता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कोई और रॉक्सन के साथ रहेगा और उसे ट्विस्ट करेगा, तो एलन से पूछता है कि वो कितना खर्च कर रहा है। एलन बताता है कि उसकी कीमत 4 लाख नाट से ज़्यादा है, लेकिन मिचियो स्वीकार करता है कि वो इतना गरीब है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एलन उसे बाहर जाते हुए देखता है तो मिचियो फिर से रॉक्सन पर नज़र गड़ा देता है। एलन शैतान की तरफ फुसफुसाता है कि वो 5 दिन इंतजार कर सकता है जब तक मिचियो पैसे लेकर नहीं आता। फिर वो रॉक्सन से बताता है कि मिचियो को वो पसंद आई है और रॉक्सन उसकी दिलचस्पी के लिए धन्यवाद देती है। जब एलन ट्रेडिंग हाउस छोड़ता है तो मिचियो रॉक्सन को पाने के लिए कुछ भी करने का निर्णय लेता है। इसके बाद मिचियो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो अपने पास मौजूद सारे पैसे गिनता है और पाता है कि उसके पास 70,000 नार्ड्स कम हैं। फिर उसे एलन की सलाह याद आती है कि 2 दिन पहले दिखाई देने वाली डंजन में जाके पैसे कमाएं। साहसी लोग मॉन्स्टर्स को हराकर लूट बेचकर पैसा कमाते हैं। हालांकि चेतावनी दी गई थी कि कम समय में बड़ी रकम कमाना मुश्किल होगा, तो मिचियो को एहसास होता है कि रिवॉर्ड कलेक्ट करना तेज तरीका होगा। एलन मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो इसकी सिफारिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने खुद पर ध्यान आकर्षित किया तो वो टारगेट बन जाएगा। मिचियो सोचता है कि चूंकि उसके पास रॉक्सन को पाने के लिए 5 दिन हैं, इसीलिए वो पहले सेफ मेथड आजमाएगा और डंजन की ओर बढ़ेगा। हालांकि उसे एहसास होता है कि उसका वेपन इतना अद्भुत है कि लोग शायद उसे चुराने की कोशिश करेंगे और चोरी हो गया तो उसे प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए वो अपने कैरेक्टर को रीसेट करने का निर्णय लेता है और तलवार को छिपा देता है। फिर वो अपने मेन स्वॉर्ड की जगह एक सूटेबल वेपन खरीदने के लिए मार्केट जाता है। तलवार की दुकान में वो स्वॉर्ड्स का ढेर देखता है और एम्प्टी स्लॉट वाली स्वॉर्ड पर ध्यान देता है, जिसका मतलब है कि वो बाद में उसमें स्किल ऐड कर सकता है। जब शॉपकीपर बताता है कि सभी स्वॉर्ड्स की प्राइस सेम है, तो मिचियो एम्प्टी स्लॉट वाली स्वॉर्ड लेता है और सेफ्टी गियर भी मांगता है। तैयार होकर मिचियो डंजन का एंट्रेंस खोजने जंगल में निकलता है। वहाँ वो साहसी लोगों के ग्रुप को टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरते देखता है और पाता है कि उनमें से एक विज़र्ड है। उनका पीछा करते हुए वो डंजन गेट ढूंढता है और उन्हें अंदर जाते देखता है। फिर वो अपनी मेन स्वॉर्ड तैयार करता है और डंजन में प्रवेश करता है। मिचियो डंजन के पहले फ्लोर पर पहुंचता है, जहां लाइट कम है और फ्लोर सरप्राइजिंगली क्लीन है। फिर वो अपनी पोजीशन चेक करता है और पाता है कि अब वो नए स्किल्स वाला टॉप टियर एक्सप्लोरर बन गया है। मिचियो को एहसास होता है कि अगर उसने स्लीपर चुराकर थीफ रैंक हासिल किया था तो डंजन में घुसकर वो एक्सप्लोरर बन ही गया होगा। फिर वो हीरो का रैंक देखता है और उसे अपनी दूसरी जॉब के रूप में चुनता है, फिर एक्सप्लोरर को अपनी तीसरी जॉब के रूप में। इसके बाद वो डंजन में आगे बढ़ता है और जब वो अंदर जाता है तो उसी रूम में पहुंचता है जहां वो पहले था। बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता और वो समझ जाता है कि इसका उपयोग सिर्फ डंजन में ही किया जा सकता है। जब वो प्रीवियस पाथ पर लौटने की कोशिश करता है और रोका जाता है तो उसे एहसास होता है कि डंजन में भी मंजिलें लिमिटेड हैं। आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि आई एम ग्रूट उसकी ओर बढ़ रहा है। मिचियो अपनी शक्ति का परीक्षण करता है और एक ही बार में उसे मार देता है, ये सोचकर कि शायद ये उसके सुपीरियर वेपन की वजह से हुआ। फिर उसे मॉन्स्टर द्वारा छोड़ी गई एक ब्रांच मिलती है और वो इसे रख लेता है। थोड़ी देर में एक और मॉन्स्टर आता है जो मिचियो को याद दिलाता है कि उसके हीरो टास्क में भी एक स्किल है जिसका नाम है ओवरसीइंग। जब वो इसे एक्टिवेट करता है मॉन्स्टर की स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन जब वो उसे मारने के लिए रेडी होता है अचानक उसकी फाइटिंग विल पावर खत्म हो जाती है और वो खुद को रॉक्सन के पैरों में लपेटना चाहता है।
अचानक मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मिचियो उसे हरा देता है। फिर उसे एहसास होता है कि पहले डंजन वॉक यूज़ करने के बाद भी उसे सोफ़ा पर बैठे रहने की वही क्रेविंग थी। उसे लगता है कि मैजिक करके अपने एमपी खर्च करने से वो मेंटली ड्रेन्ड हो जाता है। हालांकि तलवार के एमपी एब्जॉर्प्शन की वजह से मिचियो सामान्य स्थिति में लौट पाया। फिर उसने फैसला किया कि वो तब तक स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उसके पास ज्यादा एमपी ना हो। उसी शाम मिचियो शाखाएं बेचने के लिए एक गिल्ड में गया, लेकिन इससे उसे केवल 273 नार्ड्स ही मिले। सराय लौटने पर उसे पता चला कि हर शाखा 10 नार्ड्स के बराबर है, यानी अगर वो 10 घंटे भी लगाए तो उसे सिर्फ 1000 नार्ड्स मिलेंगे, जो रॉक्सैन को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगली सुबह मिचियो जल्दी निकल पड़ता है, लेकिन इतना अंधेरा है कि वो देख नहीं पा रहा है कि वो कहाँ खड़ा है। हालांकि उसे याद आता है कि उसका एक बोनस स्पेल टेलीपोर्टेशन का है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल भूलभुलैया की पहली फ्लोर पर पहुंचने के लिए करता है। मिचियो थोड़े समय के लिए खुश होता है, लेकिन तुरंत ही खुद को कोसने लगता है कि वो एक खतरनाक जगह पर आ गया है। उसे एहसास होता है कि वो फिर से नेगेटिव सोच रहा है और अपनी सॉर्ड बुलाता है ताकि जल्दी से एक एनिमी को हरा सके और अपना एमपी वापस पा सके। मिचियो लगातार मॉन्स्टर्स से लड़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास इन्फिनाइट हेल्थ नहीं है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छी बात यह है कि उसकी सभी जॉब्स में उसकी स्थिति बढ़ गई है, इसलिए वो डंजन में एक और डीप लेवल पर जाने का निर्णय लेता है। अचानक उसके पीछे रखी एक ब्रिक अपनी जगह से खिसक जाती है और उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद ट्रेजर छिपा है और वो जल्दी से अंदर रेंगता है, लेकिन जल्द ही एहसास होता है कि ये असल में एक मॉन्स्टर लेयर है। जैसे ही वो मॉन्स्टर से बचकर पीछे हटता है, उनमें से एक उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। मिची उसे हराने में सफल होता है, लेकिन अंत में एक और ग्रूट उसे पटक देता है। उसे समझ आता है कि अगर वो इसी तरह वार सहता रहा तो उसकी डेथ निश्चित है, इसलिए वो भागने की योजना बनाता है, लेकिन डंजन वाला वो क्यों कोई रिएक्शन नहीं देता। अपने ही ग्रीड में फंसे मिचियो के पास लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है और वो अपनी सॉर्ड्स की एचपी एब्जॉर्प्शन स्किल से अपनी हेल्थ कंपनसेट करने की उम्मीद करता है। फिर वो मॉन्स्टर्स को काटते हुए उनकी स्पीड कम करने के लिए ओवरवेलमिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे उसका एमपी काफ़ी कम हो जाता है। मिचियो सोचता है कि चूंकि ये उसकी नई रियलिटी है, इसलिए यहाँ डेथ ही उसका अंत होगी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हैरानी की बात यह है कि वो मूर्ख सभी मॉन्स्टर्स को हराकर उनकी हार्डवुड इकट्ठा करने में सफल हो जाता है। फिर वो सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है, अपने टूल्स की रिचार्ज करने की क्षमता के लिए शुक्रगुजार होता है, जिससे वो कई राउंड्स लड़ सकता है। मिचियो डंजन से बाहर आता है और एक ओल्ड सॉक जैसा दिखता है। फिर वो महल के गेट्स पर जमा लोगों को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। उनमें से एक आदमी बताता है कि उन्हें एक बैंडिट का कॉप्स मिला जो शहर में घूम रहा था। हालांकि हीरोज के इन्फ्लुएंस या राइवल ऑर्गेनाइजेशंस के कारण बैंडिट्स ने अपना हेडक्वार्टर बदल लिया और आसपास के विलेजेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। मिचियो को तुरंत वो बैंडिट्स याद आते हैं जिन्हें उसने हराया था और वो सोचता है कि शायद ये बचे हुए लोग उससे रिवेंज लेना चाहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो उस व्यक्ति से रिवेंज लेना चाहेंगे जिसने उन्हें शहर से भगा दिया था। मिचियो पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो बैंडिट था, तो वो बताते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड काटा गया ताकि वो उसका इंटेलिजेंस कार्ड ले सकें। ये सुनकर मिचियो को एहसास होता है कि वो रिवॉर्ड हंटिंग के लिए आए थे और वो वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि डंजन शायद एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी और वो रॉक्सैन की पैंट्स में से बैंडिट्स का शिकार करके तेज रास्ता चुनने का निर्णय लेता है। बाद में मिचियो बैंडिट्स का शिकार करने की योजना बनाता है। पिछली बार की तरह अब वो डिस्ट्रैक्टेड अपोनेंट्स पर अटैक नहीं करेगा, तो वो सोचता है कि क्या वो ऐसा करने के लिए स्ट्रांग इनफ है। वो अपनी जॉब सेटिंग्स खोलता है जिसमें अब स्वॉर्ड्समैन, वॉरियर और मर्चेंट की जॉब्स हैं। जब वो वॉरियर स्किल्स चेक करता है तो पता चलता है कि इसका इफेक्ट विलेजर्स से ज़्यादा है, लेकिन अपने नए मिशन को देखते हुए वो एक्सप्लोरर, कीरो और थीफ का इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। अगली सुबह मिचियो शहर में बैंडिट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट में सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। अचानक वो कुछ लोगों की बातें सुनता है कि मरने वाले बैंडिट्स वही हैं जिन्हें झुग्गियों से भगाया गया था। मिचियो को याद आता है कि गाड़ीवान ने उसे शेडी एरियाज के बारे में बताया था, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करने के लिए एक डार्क एली में जाता है। कुछ ही पलों बाद वो झुग्गियों में पहुंचता है जहां स्टेंच फैली हुई है। ये जगह अंडर नरिश्ड, मार्जिनलाइज्ड और डेस्परेट लोगों से भरी है जिनके बैंक अकाउंट्स भी खाली हैं, लेकिन कोई बैंडिट नहीं दिखता। जब झुग्गियों की बदबू उसके नाश्ते को ऑलमोस्ट उलट देती है, मिचियो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करके अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग जाता है। सराय लौटकर मिचियो नहाता है और महसूस करता है कि अब वो टेलीपोर्ट का बार बार इस्तेमाल करके डिप्रेस्ड नहीं है। उसे लगता है कि ऐसा मॉन्स्टर से फाइट में मिलने वाले लेवल्स की वजह से है, जिसका मतलब है कि अब वो किसी भी बैंडिट का सामना कर सकता है। उस रात मिचियो अपना हुड पहनता है और अपनी की सराय वाले को देता है, जो उसे एक लैंटर्न देता है। बाहर मिचियो खुश है कि उसने एक लाइट बोरो की, भले ही वो सिर्फ उसके पैरों के आसपास के इलाके को ही इल्यूमिनेट कर रही हो। फिर वो आसपास खड़े लोगों को पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सभी विलेजर्स निकलते हैं जो शायद अपने पार्टनर्स को बिट्रे कर रहे हों। मिचियो हार मानने ही वाला था कि तभी उसे पिंक ग्लो ऑफ डिक्लाइन दिखाई देती है और उसे एहसास होता है कि ये ब्रॉथल डिस्ट्रिक्ट है।
मिचियो सड़क पर चलते हुए उन ब्रॉथल होस्ट से बचता है जो किसी सस्पिशियस साइट पर जाने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं। तभी उसकी नज़र एक बाल प्रतिरोधी मजबूत आदमी पर पड़ती है जो एक लेबरर को पनिश कर रहा है और वो पता चलता है कि वो एक बैंडिट है। वो आदमी चला जाता है और मिचियो उसके पीछे झुग्गियों की ओर जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो उसे दूसरे बैंडिट्स का एक ग्रुप मिलता है और वो उनके हेडक्वार्टर में पहुंचता है। वो उन लोगों के पास टेलीपोर्ट करता है और उनमें से एक को उगो का जिक्र करते हुए सुनता है। तभी मिचियो को याद आता है कि जिस बैंडिट का उसने सिर काटा था उसका नाम उगो था, यानी वो या तो शहर से बाहर का कोई आदमी है या फिर उगो का कोई साथी। अगले दिन मिचियो को पता चलता है कि रेड डिस्ट्रिक्ट में शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं, जिसके बाद बैंडिट्स खेलने निकल पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अपने अपने ग्रुप्स हैं और वे एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। पिछली रात वाले बैंडिट को घूरते हुए मिचियो सोचता है कि ये उसका एरिया होगा, इसलिए अगर वो उसके ग्रुप का शिकार करेगा तो दूसरे ग्रुप हंगामा मचा देंगे। जब मिचियो सराय में लौटता है तो गार्ड उसकी मेहनत की सराहना करता है और उसे घर के लिए कुछ खाने का सामान देता है। बातचीत के दौरान गार्ड कहता है कि झुग्गियों में रहने वाले बैंडिट्स के बीच सत्ता संघर्ष पूरी तरह झूठा है। वो समझाता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई के बाद हारने वाले ग्रुप को शहर से बाहर खदेड़ दिया गया था, लेकिन जो लोग डेड पाए गए थे वो वही ग्रुप थे जिन्होंने उत्तराधिकार का डिस्प्यूट जीता और शहर में ही रहे। तो जो भी उन्हें निशाना बना रहा है वो बस यही दिखा रहा है कि ये एग्जाइल्ड बैंडिट्स का काम है। उस रात मिचियो बिस्तर पर लेटा हुआ रॉक्सैन की मिल्क फैक्ट्री देखने के बारे में कल्पना करता है, जबकि उसका लेफ्ट हैंड उसके साउथ पोल पर जा रहा है। अगली रात मिचियो थीव्स हैंकरचीफ और अपनी सोर्ड लेकर निकलने की तैयारी करता है। वो झुग्गियों में लौटता है और इस बार गार्ड के पास जाकर उसे थीव्स हैंकरचीफ दिखाता है। फिर वो उसे गोल्ड कॉइन देता है ताकि वो उगो के बारे में जानकारी दे। वो आदमी बताता है कि उगो पहले ही डेड हो चुका है, लेकिन जब मिचियो और जानकारी मांगता है तो वो उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। जब वो अंदर जाता है तो मिचियो को पता चल जाता है कि उसके कंपेनियंस कहाँ छिपे होंगे और वो उन पर ध्यान देता है। जब वो आदमी वापस आता है तो वो मिचियो को बताता है कि उसका बॉस सो रहा है और उसके जागने तक वेट करने का सजेशन देता है, इसलिए वो उसे अंदर बात करने के लिए बुलाता है। जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो वो आदमी मिचियो के वीक ब्लेड को देख लेता है और उसे पूरे विश्वास के साथ अंदर आने देता है। अंदर वो ये कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या ये बैंडेना किसी थीफ का है। मिचियो इसे निकालने की कोशिश करता है, तभी बैंडिट अचानक अटैक करता है। असफल होने पर बैंडिट बताता है कि उगो को ओरिजिनल में उत्तराधिकार संभालना था, लेकिन दूसरे ग्रुप्स ने उसे खदेड़ दिया। फिर वो आदमी मिचियो से कहता है कि वो भागने की कोशिश ना करे क्योंकि वो बैंडाना अपने लिए ले जाकर उसे बेचने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि मिचियो बताता है कि ये शुरू से ही उसकी प्लानिंग की और कैंडल पर हैंकरचीफ गिरा देता है। कमरे में अंधेरा होने पर मिचियो अपनी सोर्ड से बैंडिट पर वार करता है और उसे खत्म कर देता है। फिर वो इंटेलिजेंस कार्ड निकालने के लिए उसका हाथ काट देता है। इसके बाद मिचियो अपने कंपेनियंस के साथ कमरे में जाता है और देखता है कि वे सब थीव्स हैं। वहां वो एक बैंडिट का सिर ढक देता है और उसकी गर्दन जल्दी से काट देता है ताकि वो जाग ना पाए। फिर उसका हाथ काट देता है। हालांकि जब वो अगले शिकार का सिर काटता है तो एक आवाज सुनाई देती है जिससे एक बैंडिट महिला सतर्क हो जाती है और मिचियो उसे किनारे हटा देता है। अब आखिरी बचा बैंडिट एक वेपन पकड़ता है और उसे घुमाने लगता है, इसलिए मिचियो कमरे के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी मदद के लिए वेट करता है। दरवाजा खुलते ही वो मोटे आदमी पर वार करता है और उसका हाथ काट देता है, लेकिन जब बाहर शोर सुनाई देता है तो उसे लगता है कि बाकियों ने देख लिया होगा। वो 3 हाथ पीछे हटने का निर्णय लेता है और डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है। डंजन में मिचियो सोचता है कि वो कितना नीच है, लेकिन उसे लगता है कि ये एमपी रेस्ट्रिक्शन की वजह से हुआ होगा। डंजन से बाहर आने के बाद वो इंटेलिजेंस कार्ड निकालने लगता है, लेकिन उसके मन में उन बैंडिट्स की तस्वीरें घूमती हैं जिन्हें उसने मारा। हालांकि मिचियो खुद को यकीन दिलाता है कि इस वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बाद में अपने रूम में मिचियो को चिंता होती है कि अगर वो लगातार रिवॉर्ड्स पर क्लेम करता रहा तो हीरोज का धन उसकी ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन अगर वो रिवॉर्ड लेने के लिए किसी और सिटी जाता है तो ये खतरे की घंटी होगा कि उसने रिवॉर्ड लेने के लिए सिटी छोड़ा। निराश होकर मिचियो रॉक्सैन के बारे में सोचता है और सो जाता है। अगले दिन मिचियो हीरोज बेस पर तब तक वेट करता है जब तक उसे वो हीरो नहीं मिल जाता जो वहां मौजूद था जब उसने अपना पहला रिवॉर्ड लिया था। वो हीरो को बताता है कि उस पर बैंडिट्स ने अटैक किया था, लेकिन वो उन्हें हराने में सक्सेसफुल रहा। इसलिए वो आदमी उसके इंटेलिजेंस कार्ड चेक करता है और उसे रिवॉर्ड के लिए अप्रूव कर देता है। हीरो कार्ड देखने जाता है और वापस आते ही बताता है कि केवल 2 के सिर पर रिवॉर्ड था और उसे कैश अमाउंट दे देता है। मिचियो कॉइन्स गिनता है और खुश होता है कि अब उसके पास रॉक्सैन को खरीदने के लिए पर्याप्त कॉइन्स हैं। वो तुरंत एलन से मिलने जाता है ताकि पैसे ले सके और रॉक्सैन को लाने के लिए अंदर जाता है। जब वो पैसे लेकर वापस आता है तो रॉक्सैन उसे खरीदने के लिए धन्यवाद देती है और उसके वापस आने में डाउट करने के लिए अपोलोजाइज करती है। मिचियो से विश्वास दिलाता है कि सब ठीक है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर एलन उनसे उनका इंटेलिजेंस कार्ड मांगता है और एक कॉन्ट्रैक्ट तय करता है जिसमें उन्हें दोनों को स्लेव और मास्टर बना दिया जाता है। फिर एलन मिचियो को उसके ड्रीम गर्ल को पाने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बाद में वे सराय में लौटते हैं और मिचियो 2 लोगों के लिए एक रूम मांगता है।
जब वे रूम की जांच करते हैं तो मिचियो देखता है कि रॉक्सैन कितनी नर्वस लग रही है, तो वो पूछता है कि क्या वो उसके कान छू सकता है। रॉक्सैन मान जाती है और उसके पास बैठ जाती है, जबकि मिचियो अपनी डिजायर्स दबाने की पूरी कोशिश करता है और उसके उछलते कान को दबाता है। जब मिचियो देखता है कि रूम में सिर्फ एक बेड है तो उसे एहसास होता है कि उसका सराय मालिक एक एक्सीलेंट विंगमैन है, लेकिन शायद इसलिए रॉक्सैन डर रही है। फिर वो रॉक्सैन से कहता है कि उसका होमलैंड बहुत दूर है, इसलिए उसे उस एरिया में क्या नॉर्मल माना जाता है ये जानने में मदद की ज़रूरत होगी। वो याद दिलाता है कि वो उसके साथ डंजन में जाएगी, तो रॉक्सैन उसे यकीन दिलाती है कि वो लॉन्ग वेपन से बहुत अच्छी तरह निपट लेती है। इसके बाद रॉक्सैन सामान खोलने लगती है, तभी मिचियो देखता है कि उसने शूज़ नहीं पहने हैं। जब वो उसे बताती है कि वो पूरे टाइम बैरफीट रही है, तो मिचियो को एहसास होता है कि वो उसके शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा देख रहा था। फिर वो उसे एक जोड़ी सैंडल्स देता है और जब वो उन्हें पहनती है तो वे उसके साइज़ के अनुसार श्रिंक हो जाते हैं। वो बताती है कि ये इक्विपमेंट वेयरर के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है और वादा करती है कि वो उसके गिफ्ट को संभाल कर रखेगी। बाद में वे कुछ प्रोटेक्टिव गियर खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। रॉक्सैन एक वुडन शील्ड मांगती है, तो वो एक शॉप पर जाते हैं और मिचियो उसे एम्प्टी स्किल स्लॉट शील्ड्स चुनने में मदद करता है। फिर यह कुछ और सामान चुनते हैं और शॉप से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मिचियो एक नया क्लोक खरीदने का फैसला करता है क्योंकि पिछला क्लोक खून से सना हुआ था। वह रॉक्सन से कहता है कि वह अपनी पसंद का एक क्लोक चुन ले, तो रॉक्सन 2 ऑप्शंस बताती है और मिचियो से पूछती है कि उसे कौन सा पसंद है। मिचियो को लगता है कि यह एक टेस्ट होगा और वह सोच समझकर एक चुनता है, लेकिन रॉक्सन कलर और क्वालिटी के बीच उलझी हुई थी। मिचियो पूछता है कि क्या उसे कुछ और चाहिए। उसे याद दिलाता है कि आज एक स्पेशल डे है, तो रॉक्सन शर्माती है और कहती है कि उसे कुछ नए अंडरवेयर चाहिए होंगे। जब वह कहती है कि उसके पास सिर्फ वही हैं जो उसने पहने हैं, तो मिचियो उसे 2 और लेने की सलाह देता है। सभी ज़रूरी सामान इकट्ठा करने के बाद मिचियो उन्हें वापस इनमें जाने का सुझाव देता है। जब वे लौटते हैं तो मिचियो रॉक्सन को बैठने के लिए कहता है, लेकिन वह सीधे फ्लोर पर चली जाती है। फिर मिचियो उसे बेड तक खींचता है और कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वह भी उसी पर सोएगा। जब वह उन्हें साथ सोते हुए देखता है तो वह एक्साइटेड हो जाता है और उसकी वेस्ट पकड़ लेता है, लेकिन रॉक्सन सुबह की तरह अचानक उठकर सुझाव देती है कि वह पहले इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कर ले। वह स्वॉर्ड निकालकर उसकी जांच करती है और हालांकि वह कहती है कि वह ख़राब नहीं है, फिर भी उसे याद दिलाती है कि जिस चीज़ पर उसने अपना लाइफ समर्पित किया है उसका रखरखाव बेटर होना चाहिए। रॉक्सन बताती है कि वह अपने पुराने अंडरवेयर को रिपेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वह सुझाव देती है कि जब तक वह काम पूरा करती है वह बाहर मील खाने चले जाए। हालांकि मिचियो जिद करता है कि वे साथ में खाना खाएं, इसलिए वह अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि उसके अंडरगारमेंट्स निकल जाएं। मिचियो से थोड़ी प्राइवेसी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह नॉटी पीक करना से खुद को नहीं रोक पाता। जब वह अपना काम पूरा कर लेती है तो वह उसके पीनिस पर ऑलिव ऑयल अप्लाई करने लगती है और मिचियो जब पूछता है कि इससे क्या फ़ायदा होता है तो वो यकीन दिलाती है कि इससे अच्छा महसूस होता है। तभी इनकीपर 2 लोगों के लिए हॉट वाटर ले आता है, तो मिचियो अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके कुछ क्लोथ्स उतरने वाले हैं। रॉक्सन उसकी बैक रगड़ने लगती है, जबकि मिचियो उसे सहज महसूस कराने के लिए कुछ बातें करने की कोशिश करता है। जब वह कर लेती है तो मिचियो बताता है कि अब उसकी बारी है, तो रॉक्सन अपना टॉप उतार देती है और उसके प्रोजेक्टाइल वेपन्स का साइज़ दिखकर मिचियो को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। मिचियो उसकी बैक से शुरुआत करता है, लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता वो उसके फ्रंट लाइन पर अटैक करता है। फिर वह उसके बाल धोने की पेशकश करके फिर से हेल्दी हो जाता है। जब वो बदले में इसे उसे देती है तो उसकी ब्लेड्स देखकर वो ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाता है, इसलिए वो अगले फेज पर जाने की प्लानिंग करता है। रॉक्सन उसकी आंखों में हंगर दिखती है, इसलिए वह दौड़कर वापस आती है और अपनी मेड आउटफिट पहनने की पेशकश करती है, जिससे मिचियो को सरप्राइज होता है कि एलन ने उसे क्या सिखाया होगा। फिर वह उसे अपने बाकी अंडरवेयर के साथ साथ वह आउटफिट भी उतारने को कहता है। रॉक्सन उसकी बात मानकर बेड पर उसके पास आ जाती है और मिचियो उसे पहली बार किस करता है। फिर वह उसे निर्देश देता है कि वह सुबह सबसे पहले और रात में सबसे आखिर में उसे किस करे। जब वह मान जाती है तो मिचियो उसके वर्जिनिटी को ताली बजाकर दूर कर देता है। अगले दिन रॉक्सन मिचियो को गुड मॉर्निंग किस देती है, जिससे उसका सोया हुआ सोल्जर जाग जाता है। दुर्भाग्यवश मिचियो इस मज़े को बाद के लिए सेव करता है और उन्हें डंजन में जाने का सुझाव देता है। जैसे ही वे तैयार होते हैं, मिचियो पूछता है कि वह अपने वेपन्स को स्किल्स से कैसे इक्विप कर सकता है, तो रॉक्सन पूछती है कि क्या वह स्किल क्रिस्टल्स की बात कर रही है जो मॉन्स्टर्स के एबिलिटीज से बनते हैं। फिर ये क्रिस्टल्स ब्लैकस्मिथ स्किल्स के आधार पर इक्विपमेंट के साथ जोड़े जा सकते हैं। मिचियो पूछता है कि यह कैसे बन सकते हैं, तो रॉक्सन कहती है कि यह स्किल सिर्फ ड्वार्फ्स के पास होती है तो वह नहीं बना सकता। जो मिचियो ब्लैकस्मिथ रखने के बारे में पूछता है तो रॉक्सन कहती है कि वह इसकी रिकमेंडेशन नहीं करती क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडलेंट ब्लैकस्मिथ हैं और उन्हें डायरेक्ट ट्रेड पसंद नहीं।
रॉक्सन के तैयार होने के बाद मिचियो उसे लेदर आर्मर देता है, लेकिन जब आर्मर में उसकी सारी क्वालिटीज़ दिखाई देने लगती हैं तो वे आर्मर बदलने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद मिचियो पार्टी सिस्टम एक्टिवेट करता है और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। जब वे शहर में प्रवेश करते हैं तो मिचियो रॉक्सन को एक एली में खींच लेता है, जहां वह अपना टेलीपोर्टेशन और टेक थ्रू एक्टिवेट करता है। फिर वह टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए उसे बताता है कि वे डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। जब रॉक्सन कहती है कि उसने ऐसा कभी नहीं सुना तो मिचियो उसे समझाता है कि वह किसी को ना बताए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। जब वे डंजन के अंदर जाते हैं तो रॉक्सन मिचियो को मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा करती है। उसे हैरानी होती है कि उसे कैसे पता चला, तो वह समझाती है कि उसकी नोज़ भेड़िए की स्किन के लिए भी एक्सेप्शनल है और वो हंटिंग में एक्सपर्ट है। फिर वह उससे एक मैजिक क्रिस्टल मांगती है। मिचियो पूछता है कि यह क्या है, तो रॉक्सन बताती है कि वो एक मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद उसकी मैजिकल पावर कलेक्ट करते हैं और इसे एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि क्रिस्टल के बिना मैजिकल पावर कलेक्ट नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि वो फिर से खुद को चीट कर रहा है। जब वो पूछता है कि ये कितने में बिकते हैं तो वो बताती है कि ये डंजन से निकलने वाली सबसे वैल्यूबल चीज़ें हैं, जिससे मिचियो को फुलिशनेस का एहसास होता है, तो वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। फिर वह बताती है कि वे गिल्ड से भी इन्हें एम्प्टी कर सकते हैं, इसलिए मिचियो सुझाव देता है कि वे बाद में ही खरीद लें। इसके बाद मिचियो रॉक्सन स्मेल्ट नाम के मॉन्स्टर से मिलता है और वह उससे फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बुलाता है। वहाँ वह एक ही स्ट्राइक में उसे डिफीट कर देता है, जिससे रॉक्सन इम्प्रेस हो जाती है। वे डंजन से आगे बढ़ते हैं और जब मिचियो रॉक्सन को अपनी टेल हिलाते हुए देखता है तो उसे हैरानी होती है कि यह उसे खुश कर रहा है। बाद में वे ब्रांचेस से भरे बैग्स के साथ इन लौटते हैं, तो मिचियो उसे बताता है कि ऐसा उसकी पावर के कारण हुआ है। रॉक्सन बताती है कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बस पीछे से क्वाइटली लड़ने दिया, लेकिन मिचियो अलग है। मिचियो कहता है कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उसका मिसयूज़ ना हो। फिर वो उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि उसे बैठने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है और यकीन दिलाता है कि वो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वह पास बैठी है। जब रॉक्सन उसे बताती है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो उसे हक करता है और पूछता है कि क्या वो उसके ईयर्स का टेस्ट ले सकता है। जब रॉक्सन मना करती है तो वो बबल रैप की तरह उनके साथ खेलने को तैयार हो जाता है और रॉक्सन मानती है कि उसे ये अच्छा लगता है। मिचियो रॉक्सन से पूछता है कि क्या उनके पास सीवीड रैप मोची है, जो उसके अपने कंट्री का ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन रॉक्सन को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो उसे बताती है कि कुछ लोग कोस पर मछलियां फ्राई करते हैं, लेकिन उसके मन में बिल्कुल यही नहीं था। तभी वो पूछती है कि क्या वो अपने होमलैंड लौटेगा, तो मिचियो कहता है कि वो नहीं लौटेगा, यानी वो उसके साथ ट्रैप्ड है। रॉक्सन बताती है कि लोग आमतौर पर उन स्लेव्स को सेल कर देते हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं होती, इसलिए मिचियो उसे यकीन दिलाता है कि वो उनके मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को अपने पास ही रखने की योजना बना रहा है। हालांकि वो चेतावनी देता है कि वो और भी मेंबर्स को पार्टी में जोड़ सकता है, जिस पर रॉक्सन स्वाभाविक रूप से कहती है, लेकिन मिचियो बस यही चाहता था कि वो समूह में होने वाली अनयूजुअल हरकतों के लिए अपनी कंसेंट दे दे। बाद में वे गिल्ड की ओर बढ़ते हैं और मिचियो 2 मैजिक क्रिस्टल्स खरीदता है। जब वो उन्हें रॉक्सन को देता है तो वो बताती है कि ये क्रिस्टल्स अपनी मैजिकल पावर के आधार पर कलर चेंज करते हैं। 10 मॉन्स्टर्स को हराने पर रेड, 100 मॉन्स्टर्स को हराने पर पर्पल और 1 को हराने पर व्हाइट। हालांकि ज्यादातर ग्रीन पर रुकते हैं जो 10,000 हैं, जबकि कुछ ब्लू पर बिकते हैं जो 1 लाख हैं। इस पर वे डंजन की ओर वापस जाते हैं और जब मिचियो आसानी से मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है तो रॉक्सन उसे एक हाई फ्लोर पर जाने का सजेशन देती है। मिचियो को हैरानी होती है कि डंजन नीचे नहीं जाती, तो रॉक्सन समझाती है कि ये ऊपर बढ़ती हैं क्योंकि ये लिविंग क्रीचर की तरह इवॉल्व हो रही है और मॉन्स्टर्स द्वारा थोड़े के कॉर्प्सेस पर फीड करती हैं। मिचियो पूछता है कि वे डंजन को कैसे डिफीट कर सकते हैं, तो रॉक्सन कहती है कि उसे हर फ्लोर पर बॉस को डिफीट करना होगा जब तक वो हाईएस्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच जाता। मिचियो सोचता है कि उसे एक साथ मल्टीपल मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, इसलिए वो रॉक्सन से पूछता है कि क्या उसे कोई स्पेल पता है, लेकिन उसे नहीं पता। इसके बाद वे डंजन में आगे बढ़ते हैं और मिचियो अपनी बोनस स्पेल्स प्रैक्टिस करने का निर्णय लेता है। हालांकि जब भी वो उन्हें यूज करने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता, तो उसे लगता है कि उसके पास पर्याप्त एमपी नहीं है। तभी रॉक्सन उसे इसकी सूचना देती है, तो वो चेक करता है और पाता है कि उसका क्रिस्टल अब रेड हो गया है। रॉक्सन का क्रिस्टल अभी भी ब्लैक है, क्योंकि केवल लीथल अटैक करने वाले व्यक्ति ही मैजिकल पावर प्राप्त कर सकते हैं। अचानक मिचियो को क्रिस्टलाइजेशन अपडेट नाम की स्किल दिखाई देती है, तो वो अगले कुछ अटैक्स में से एक्टिवेट करता है और अगली बार जब वो रॉक्सन को अपना क्रिस्टल दिखाता है तो वो पहले से ही पर्पल हो चुका है। रॉक्सन सोचती है कि ये कैसी पॉसिबल है, तो वो उसे किसी को न बताने के लिए कहती है। फिर रॉक्सन बताती है कि ग्रीन क्रिस्टल की कीमत 10,000 नार्स होती है, जबकि येलो क्रिस्टल की कीमत 1 लाख नार्स होती है। चूंकि मिचियो को भी मनी की जरूरत नहीं है, इसलिए जब उसे पार्टी सेटिंग्स अनलॉक करने का ऑप्शन दिखाई देता है तो वो अपग्रेड को डीएक्टिवेट करने की योजना बनाता है। वो इसे ट्राई करता है और इससे उसे रॉक्सन की सभी जॉब्स और लेवल्स दिखाई देते हैं। चूंकि बीस्ट वॉरियर पहले से ही काफी अच्छी है, वो इसे वैसे ही छोड़ देता है। फिर पूछता है कि क्या उसके पास कोई हीलिंग स्किल या स्पेल है। रॉक्सन कहती है कि मॉन्क और पिंक्स जॉब इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉन्क बनने के लिए उन्हें बेयर हैंड से मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा। मिचियो अब उसे बेयर हैंड से फाइट करने को कहता है, इसलिए नेक्स्ट मॉन्स्टर आता है तो मिचियो मुश्किल से उसका अटैक ब्लॉक करता है, जबकि रॉक्सन उसे पंच करती है, लेकिन मिचियो उसे अपनी शॉट से हरा देता है। हालांकि जब मिचियो अपनी सेटिंग्स देखता है तो कुछ नया चेंज नहीं होता, इसलिए बेयर हैंड से फाइट करना काफी नहीं होगा।
फिर वो अपनी शॉट चेंज करता है ताकि वे मॉन्स्टर को वीकन कर सके और बेयर हैंड से लीथल अटैक कर सके। हालांकि जब वो लो लेवल शॉट ट्राई करता है तो वो लगभग उतनी ही वीक होती है जितनी कि पुल आउट गेम में रॉक्सन अंदर जाती है और अटैक करती है और मिचियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो उसके अटैक्स को कितनी अच्छी तरह एवेट कर सकती है। फिर वो रश करता है और लास्ट स्ट्राइक करता है, लेकिन जब वो अपने स्टैट्स चेक करता है तो कोई चेंज नहीं दिखता। वो रॉक्सन की सेटिंग्स देखता है और मॉन्ग जॉब की पोटेंशियल समझता है, इसलिए वो उसके आउटस्टैंडिंग वर्क की अप्रिशिएट करता है। अगली फाइट में मिचियो अपनी स्ट्रेंथ स्टैट्स एडजस्ट करता है और शॉट का फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सन उसे एक ही स्ट्राइक में हरा देती है। हालांकि कई अटेम्प्ट्स के बाद वो अंततः उसे बिना फिनिश के नीकन करने में सफल हो जाता है। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने वेपन्स उतार देता है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को मार देता है। अब जबकि वो मॉन्ग बन गया है, मिचियो उसके वुंड्स हील कर सकता है। वो रॉक्सन को बताता है कि उसने उसका काम मॉन्ग 2 को सौंप दिया है, लेकिन रॉक्सन को समझ नहीं आता कि कैसे, तो मिचियो बस उसे एक सीक्रेट 2 रखने के लिए कहता है। बाद में वे इन पर लौटते हैं और रॉक्सन ज्यादा यूजफुल नहीं होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन मिचियो से बताता है कि वो थी। फिर वो नहाने के लिए उसके कपड़े उतारता है, लेकिन रॉक्सन को स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो एक स्लेव है, यानी उसे उसकी जगह स्क्रब करना चाहिए। लेकिन मिचियो उसे यकीन दिलाता है कि उसे कोई कंप्लेन नहीं है। रॉक्सन ने एहसान वापस किया और उसके कपड़े उतार दिए और वे अपनी नाइट वर्कआउट रूटीन में लग गए। अगले दिन डंजन में वे एक वेटिंग हॉल पहुंचते हैं और रॉक्सन उन्हें बताती है कि बॉस डोर के पीछे है। एक समय में केवल एक ही पार्टी बॉस के रूम में जा सकती है, इसलिए अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उन्हें अपनी टर्न का इंतजार करना होगा। रॉक्सन फाइट के लिए एक्साइटेड है, लेकिन मिचियो को याद आता है कि उनका सामना एक बॉस से होगा, तो वो सोचता है कि क्या वे काफी स्ट्रांग है। लेकिन रॉक्सन उसे यकीन दिलाती है कि वो स्ट्रांग है और दरवाजा खुल जाता है ताकि वे अंदर आ सके। रॉक्सन आगे बढ़कर कहती है कि अगर वे लकी रहे तो उन्हें प्रीवियस ग्रुप के द्वारा छोड़े गए टूल मिल सकते हैं जिन्हें बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया था। तभी बॉस अपीयर होती है और रॉक्सन अटैक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन बॉस उसके अटैक से जरा भी इंटिमिडेट नहीं होती। फिर वो मिचियो को अटैक करने का मौका देती है, लेकिन ग्राउंड पर दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह वो एक ही स्ट्राइक में नहीं गिरती। फिर मिचियो अपनी रश स्किल रॉक्सन की अटैक्स के साथ यूज करता है और वे उसे डिफीट कर देते हैं। बाद में रॉक्सन को एक लीफ मिलती है और जब वो उसे उठाती है तो मिचियो को एक नई बीस्ट अटैक स्किल और हर्बलिस्ट नाम की एक्स्ट्रा जॉब दिखाई देती है। रॉक्सन बताती है कि हर्बलिस्ट हर्ब से मेडिसिन बनाती है, तो मिचियो को लगता है कि यूजफुल होगा। लेकिन जब वो उसके बीस्ट अटैक स्किल के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो इसका यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो सही स्पेल नहीं बोल पाती। रॉक्सन बताती है कि मैजिक का यूज करने से बॉडी वीक पड़ जाती है, इसलिए वो मिचियो से कहती है कि उसके जैसे बिगनर के लिए अपने स्किल्स पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। इसके बाद दोनों सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, जो देखने में फर्स्ट फ्लोर जैसा ही लगता है। तभी मिचियो सजेस्ट करता है कि वे वापस फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बॉस को दोबारा चैलेंज करें, ताकि शायद उन्हें हर्बलिस्ट की जॉब भी मिल जाए। जब मिचियो उसी डोर से लौटने की कोशिश करता है जिससे वो बाहर आए थे, तो वो अचानक बाहर की जगह मेज के बाहर पहुंच जाता है। ये देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे रॉक्सन की कही हुई वेटिंग रूम वाली बात याद आती है और उसे महसूस होता है कि वो कितना फूलिश लग रहा है। अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए वो जल्दी से कह देता है कि सब एक एक्सपेरिमेंट था। थोड़ी देर बाद दोनों बॉस रूम में लौटते हैं और इस बार मिचियो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है, लेकिन जैसे ही बॉस एक मैजिकल सर्कल बनाना शुरू करता है, मिचियो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और लगभग उसके अटैक की चपेट में आ जाता है। तभी रॉक्सन आगे बढ़ती है, मॉन्स्टर को रोकती है और मिचियो पीछे से चुपके से वार करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद रॉक्सन पूछती है कि वो मैजिक सर्कल कैसे गायब हुआ, तो मिचियो समझाता है कि ये उसकी स्वॉर्ड की स्पेशल ट्रिक थी। इसके बाद मिचियो एक लीफ उठाता है और हर्बलिस्ट की जॉब हासिल कर लेता है। वो उस लीफ को प्रोसेस करके कुछ पिल्स बनाता है और जब देखता है कि वो डेडली पॉइजन पिल्स हैं तो उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स कभी कभी पॉइजन भी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो रॉक्सन के साथ गिल्ड पहुंचता है और वहां से कुछ एंटीडोट पिल्स खरीद लेता है। पेमेंट करने के बाद मिचियो कहता है कि अभी थोड़ा टाइम बचा है तो क्यों ना वापस मेज में चला जाए। वहां पहुंचकर वो सेकंड फ्लोर पर एंट्री करता है, जहां नीडल टाइप मॉन्स्टर्स और डिस्गस्टिंग कैटरपिलर्स नजर आते हैं। मिचियो मूविंग ट्री की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर से एक ही बार में गिर जाता है। रॉक्सन कैटरपिलर से फाइट करती है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, मिचियो पीछे से हमला करके मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे एक थ्रेड लाइक आइटम गिरता है। आगे बढ़ते हुए मिचियो रॉक्सन से पूछता है कि क्या थर्ड फ्लोर पर भी 3 मॉन्स्टर्स होंगे। रॉक्सन बताती है कि ऐसा सिस्टम 4th फ्लोर से शुरू होता है और 8th फ्लोर तक मॉन्स्टर 4 के ग्रुप्स में आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 कैटरपिलर्स दिखते हैं और मिचियो सोचता है कि वो पहले अटैक करे, इससे पहले कि वे उन्हें देख लें। पहले कैटरपिलर को हराने के बाद रॉक्सन चिल्लाती है क्योंकि दूसरा कैटरपिलर मैजिकल सर्कल बना रहा होता है। मिचियो थोड़ी देर करता है और जब अटैक करने के लिए जंप करता है तो वो धागों में बंध जाता है। तब वो अपने पैरों की मदद से मॉन्स्टर को टीयर पार्ट कर देता है, जिससे धागे अपने आप गायब हो जाते हैं। इस घटना के बाद मिचियो डिसाइड करता है कि अब से सबसे पहले कैटरपिलर को ही खत्म करेंगे, क्योंकि वो सबसे इरिटेटिंग है। मेज से लौटने के बाद दोनों सिटी की तरफ चलते हैं। रास्ते में मिचियो सोचता है कि अगर कभी उन्हें बहुत सारे एनिमीज का सामना करना पड़ा तो वे कैसे फाइट करेंगे। तभी उसे कुछ सस्पिशियस नजर आता है और वो रॉक्सन के पास पहुंच जाता है। वो रॉक्सन से कहता है कि वो शैडो में छिपे उस आदमी को ध्यान से ऑब्जर्व करें। रॉक्सन ध्यान देती है और समझती है कि वो उसी ट्रेडिंग कंपनी का आदमी है जहां से वो आई थी। मिचियो अपनी आइडेंटिटी स्किल का यूज करता है और पता चलता है कि वो दरअसल एक बैंडिट है।
दोनों तुरंत एलन के पास जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि उसकी कंपनी पर नज़र रखी जा रही है। एलन वार्निंग के लिए थैंक यू कहता है लेकिन उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। तब रॉक्सेन कहती है कि वो आदमी सच में बैंडेड था। एलन पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला। मिचियो बताता है कि रॉक्सेन के लिए पैसे जुटाते समय उसे कुछ सस्पिशियस बातें सुनाई दी थी। तब एलन बताता है कि ये मामला असल में मिचियो से जुड़ा है। असल में मिचियो ने जो स्लेव उसे बेचा था वो एक दिन पहले ही खरीदा गया था, लेकिन बायर्स ने कहा था कि उन्हें कुछ तैयारी करनी है। एलन बताता है कि जब वो एक कस्टमर से बात कर रहा था तो दूसरा कस्टमर उस स्लेव से कुछ अजीब बातें कर रहा था और बाद में उसने कहा कि आम लोग थीव्स बैंडाना में इंटरेस्ट नहीं रखते। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्लेव का पहले बैंडिट से कोई रिलेशन रहा होगा। एलन बताता है कि अब वो उसका स्लेव नहीं है, इसलिए वो अपने रूम से बाहर जाकर बैंडिट्स को अंदर आने दे सकता है। मिचियो पूछता है कि वो इतना काम कैसे रह सकता है। एलन कहता है कि शहर के बीचों बीच किसी ट्रेड हाउस पर बैंडिट्स का हमला होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी उसके पास फाइटिंग स्लेव्स हैं, लेकिन वो खुद बैंडिट से भिड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर मिचियो रॉक्सैन से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन रॉक्सैन एक महिला का जिक्र करती है जिसने उसके साथ वहाँ रहते हुए बहुत अच्छा व्यवहार किया था। मिचियो समझ जाता है कि रॉक्सैन उसके लिए वरिड है, इसलिए वो एलन से कहता है कि क्यों ना उस महिला को गार्ड के तौर पर रख लिया जाए। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि जिस स्लेव को उसने बेचा है वो उसे किसी तरह का हार्म पहुंचाए। रॉक्सैन उसका धन्यवाद करती है। एलन एग्री कर लेता है और उसे 1000 नार्स के साथ उन बैंडिट्स के वेपन्स और इंटेलिजेंस कार्ड्स देने की ऑफर करता है जिन्हें वो हराएगा। मिचियो ये डील मान लेता है। फिर एलन उसे बैक डोर से अंदर ले जाता है ताकि गार्ड्स उसे देख न सके और मिचियो ये मान जाता है कि वो रात में भी उसी डोर का इस्तेमाल करेगा। बाहर निकलते वक्त रॉक्सैन माफ़ी मांगती है कि वो सेल्फिश लग रही थी। मिचियो मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार सावधान रहना। थोड़ी देर बाद दोनों तैयारी करते हैं। मिचियो हैरान होता है कि रॉक्सैन भी रेडी है। वो उसे कहता है कि फाइट के दौरान सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। फिर दोनों एलन की टीम में शामिल होकर बैक डोर से एंट्री करते हैं। वहाँ एलन और उसके फाइटिंग स्लेव्स पहले से ही मौजूद होते हैं। एलन उन्हें बताता है कि जैसे ही बैंडिट्स हमला करें और लैंटर्न बुझ जाए वो उसके साथ ही रुके रहें। सब अंधेरे में इंतजार करते हैं, तभी रॉक्सैन नोटिस करती है कि दरवाज़ा खुल गया है। ये सुनकर फाइटिंग स्लेव्स तैयार हो जाते हैं। एलन कहता है कि उसने नॉन फाइटर्स को नीचे इकट्ठा कर लिया है और मिचियो से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करे। मिचियो जवाब देता है कि यही उसका प्लान पहले से था। एलन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बैटल के लिए बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मिचियो और रॉक्सैन अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। रॉक्सैन को किसी के आने का एहसास होता है। मिचियो तुरंत समझता है कि वो लेवल 3 बैंडिट है। उसे लगता है कि वो डर गया है और फाइट करने की हिम्मत नहीं रखता। जैसे ही मौका मिलता है वो भाग जाता है। बैंडिट एक रूम के अंदर घुस जाता है और ये देखकर मिचियो सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे ये एहसास है कि उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया है। मिचियो तुरंत रॉक्सैन को वहीं रुकने को कहता है और क्वाइटली उस कमरे की ओर बढ़ जाता है। चलते हुए उसे याद आता है कि उसने पहले अपने बोनस स्पेल्स को रैंडमली यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन एमपी की कमी के कारण कोई भी काम नहीं आया। तभी उसे एहसास होता है कि अभी भी कुछ ऐसे स्पेल्स हैं जिन्हें उसने कभी ट्राई नहीं किया। वो अपने अनटेस्टेड ऑप्शंस पर सोचता है और इक्वल एक्सचेंज नाम का स्पेल चुनता है। उसे गेस होता है कि ये शायद एचपी के ट्रेड के लिए यूज़ होता होगा, लेकिन वो ये भी समझता है कि अननोन मॉन्स्टर्स पर इसे टेस्ट करना बहुत रिस्की है। इसके बाद वो धीरे से डोर खोलता है और बैंडिट के स्टैट्स को ऑब्जर्व करता है। वो पाता है कि वो भी उसकी तरह लेवल 3 बैंडिट है, लेकिन मिचियो के पास एक्स्ट्रा जॉब्स होने की वजह से उसका एचपी थोड़ा ज़्यादा है। अचानक मिचियो इक्विवेलेंट एक्सचेंज स्पेल एक्टिवेट कर देता है और डार्क रूम में उसकी एनर्जी फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में मिचियो जमीन पर गिर पड़ता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका एमपी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया है। जब वो सोच रहा होता है कि उसने क्या किया, तभी रॉक्सैन दौड़ कर आती है और पूछती है, आर यू ओके? मिचियो खुद को उठाने की कोशिश करता है और तभी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वो एलन होता है। एलन पूछता है कि सब ठीक है ना, और बताता है कि एक बैंडिट भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है। वो कमरे में पड़ी गंदगी देखता है और क्यूरियोसिटी में पास चला जाता है। मिचियो थोड़ा पैनिक करता है कि कहीं एलन को कुछ सस्पेक्ट ना हो जाए, लेकिन एलन शांत होकर पूछता है कि क्या ये कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑर्ब है। रॉक्सैन इंटरेस्ट से पूछती है कि वो क्या होता है, तो एलन एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग एक्सप्लोड जैसे असर से घायल हो सकते हैं, और उसे उम्मीद नहीं थी कि बैंडिट्स के पास भी ऐसा कुछ होगा। मिचियो को राहत मिलती है कि एलन को असली बात पता नहीं चली। वो उठता है और अपने लॉस्ट एमपी को रिकवर करने के लिए एक पिल खा लेता है। इसके बाद एलन उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और वादे के मुताबिक रिवॉर्ड दे देता है। मिचियो और रॉक्सैन वहाँ से निकल पड़ते हैं। घर लौटते हुए मिचियो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी फिर से मेज में एंट्री करेगा। वो एक पोर्टल खोलता है और दोनों लेब्रिंथ में पहुंच जाते हैं, लेकिन एंट्री के तुरंत बाद मिचियो गिर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वॉप ने उसका ऑलरेडी लो एमपी और भी घटा दिया है। वो खुद को कोसता है कि उसे ये बात पहले क्यों नहीं सूझी। रॉक्सैन चिंतित होकर उसकी ओर दौड़ती है।
कुछ ही पलों में मिचियो कुछ मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है और धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि उसका चॉइस सही था। इक्विवेलेंट एक्सचेंज स्पेल ने उसे एक नया जॉब दिया है। अब वो लेवल 1 मेज है जो फायर, वाटर, विंड और अर्थ के बेसिक स्पेल्स कास्ट कर सकता है। मिचियो रॉक्सैन से पूछता है कि मेजेस किस तरह के स्पेल्स यूज करते हैं। रॉक्सैन बताती है कि मेजेस ऐसे स्पेल्स चांट करते हैं जो मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे फायर बॉल्स, स्टोन वॉल्स या ब्लेजिंग वॉल्स। ये सुनकर मिचियो हर पॉसिबल तरीके से इस पावर को इफेक्टिव बनाने के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो फायरबॉल के बारे में सोचता है तो उसके सामने ग्लोइंग मैजिक सर्कल प्रकट हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये कैसे काम करता है और अपने हाथों से फायरबॉल रिलीज करता है। रॉक्सैन हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर पाता है, लेकिन मिचियो उसे सीक्रेट रखने को कहता है। कुछ देर में एक और मॉन्स्टर प्रकट होता है। मिचियो फिर से फायरबॉल कास्ट करता है, लेकिन क्रीचर फ्लेम्स के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। मिचियो को महसूस होता है कि जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा उसके स्पेल्स की इम्पैक्ट भी बढ़ेगी। वो तुरंत स्वॉर्ड निकालकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर गायब होता है वो एक ब्रांच ड्रॉप करता है। अब वो अपनी नई पावर्स को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होता है। वो एक फायर वॉल बनाता है और समझता है कि ये डिफेंस के काम आती है। फिर वो मल्टी टारगेट अटैक के लिए सही स्पेल ढूंढने की कोशिश करता है। कई कोशिशों के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता और उसका एमपी फिर से कम होने लगता है। वो सोचता है कि शायद आसपास कोई एनिमी नहीं है, इसलिए स्पेल्स ट्रिगर नहीं हो रहे। इसलिए वो रॉक्सैन को कहता है कि अब वे सेकंड फ्लोर की ओर चलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं 2 मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ते हैं। मिचियो सोचता है कि ये उसके नए मैजिक को टेस्ट करने का सही मोमेंट है। वो फायर स्टॉर्म कास्ट करता है और एक ही झटके में दोनों मॉन्स्टर्स जलकर खत्म हो जाते हैं। इस जीत के बाद मिचियो डिसाइड करता है कि अब वो बैटल्स में ज़्यादा मैजिक यूज़ करेगा ताकि रॉक्सैन सेफ रहे। वो जानता है कि रॉक्सैन हमेशा उसे सपोर्ट करती है और उसकी काइंडनेस उसके पर्सनैलिटी की तरह जेंटल है। थोड़ी देर बाद एक मॉन्स्टर्स कैटरपिलर उसके फायर अटैक से जलकर राख हो जाती है। मिचियो साय लेकर कहता है कि काश उसके स्पेल्स थोड़े और पावरफुल होते तो ये सब और आसान होता। तभी रॉक्सैन बताती है कि उसने सुना है कि मेजेस अक्सर स्टाफ लेकर चलते हैं। मिचियो हैरान होता है कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वो कहता है कि अगला मार्केट 4 दिन बाद खुलेगा तो शायद स्टाफ लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। रॉक्सैन बताती है कि उसे कुरातर में एक परमानेंट शॉप पर जाना होगा। मिचियो सोच में पड़ जाता है कि ये जगह आखिर दुनिया के किस हिस्से में है। रॉक्सैन एक्सप्लेन करती है कि वहाँ पर एक बड़ी लैबिरिंथ है और एक्सप्लोरर्स के लिए कई शॉप्स मौजूद हैं। ये सुनकर मिचियो डिसाइड करता है कि अगला डेस्टिनेशन कुरातर ही होगा। इसके बाद दोनों बॉस के वेटिंग रूम में पहुंचते हैं। वहाँ बॉस एक विशाल इंसेक्ट के रूप में प्रकट होता है और एक मैजिक सर्कल बनाकर हमला करने की तैयारी करता है। मिचियो जल्दी से फायरवॉल कास्ट करता है जो पूरे अटैक को रोक देता है। फिर दोनों मिलकर उस इंसेक्ट को बाहर निकालते हैं। उसके गायब होते ही मिचियो वहाँ से एक थ्रेड बंडल उठा लेता है। इसके बाद वो और रॉक्सैन 3rd फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। रॉक्सैन हवा सूंघती और कहती है कि आगे शायद एक कोबोल्ड है। मिचियो को पता नहीं कि वो क्या होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये जानने का अच्छा मौका है कि उनकी स्ट्रेंथ अब कितनी बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही कोबोल्ड है। तभी स्मीगॉल एक नाइफ लेकर अंधेरे से बाहर आता है। ये देखकर मिचियो खुश होता है और तुरंत अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। वो क्रिएचर पर फायर बॉल कास्ट करता है। कुछ ही सेकंड्स में कोबोल्ड गायब हो जाता है, जिससे मिचियो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसे लेवल 3 मॉन्स्टर से और भी कुछ एक्सपेक्ट था। फिर मिचियो मॉन्स्टर द्वारा छोड़े गए सॉल्ट को नोटिस करता है और उठाता है। वो पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है, लेकिन जानकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि ये उतना ही एक्सपेंसिव है जितना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने प्रॉमिस किया था। इसीलिए वो सॉल्ट ड्रॉप कर देता है और भी कोबोल्ट हंट करने निकल पड़ता है। फिर मिचियो अपना बैग चेक करता है और बताता है कि वो ऑलरेडी फुल है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि उन्हें आज ही मूव करना चाहिए। रॉक्सिन पूछती है कि उसका लेवल क्या है और मिचियो बताता है कि वो लेवल 20 एक्सप्लोरर है। ये सुनकर रॉक्सिन थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन मिचियो उसे हमेशा की तरह काम रहने के लिए कहता है। बाद में गिल्ड में उन्हें दिन भर के काम का सैलरी मिलता है। वहीं वो एक एडवर्टीजमेंट सुनते हैं जिसमें किसी को रॉयल सिटी की 1 वे ट्रिप के लिए प्रमोट किया जा रहा है। मिचियो इस पर अमेज्ड होता है। रॉक्सिन एक्सप्लेन करती है कि वो अपने फार्म टूवर्स का यूज़ करके मल्टी डे ट्रिप्स को शॉर्ट करती है, बदले में पैसे लेती है। हंसते हुए मिचियो कहता है कि वो कुरातार जाएं, लेकिन रॉयल सिटी में उसका कोई अर्जेंट काम नहीं है। रॉक्सिन बताती है कि दोनों सिटीज़ पास पास हैं, जिससे मिचियो की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए मिचियो सजेस्ट करता है कि वो चले, लेकिन रॉक्सिन कहती है कि वो उसका वेट करेगी क्योंकि कॉस्ट पर पर्सन है। मिचियो फिर सोचता है कि अगर वो अकेले जाएगा तो वार्प का यूज़ करके फ्री में पहुंच सकते हैं। फिर वो उस महिला से ट्रिप कॉस्ट पूछता है और महिला एक सिल्वर कॉइन डिमांड करती है। महिला डोर खोलती है और वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। मिचियो ब्रेव पीपल की यूनियन का साइज देखकर इम्प्रेस्ड होता है। वो महिला से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुरातार ले जाए और महिला अग्री कर देती है।
दूसरी साइड पहुंचकर मिचियो थैंक्स कहता है और वॉल क्लाइंब करके वापस बाला के पास लौटता है। थोड़ी देर बाद रॉक्सन उसका स्वागत करती है, लेकिन मिचियो उसकी आर्म्स में गिर पड़ता है क्योंकि उसने ज़्यादा एमपी यूज़ कर दिए थे। रॉक्सन बताती है कि अब वो कभी भी कुरातार जा सकती है। थोड़ी देर बाद कुरातार सिटी में रॉक्सन और मिचियो रोम करते हैं। मिचियो स्टॉल्स में खो जाता है जबकि रॉक्सन उसे लैब्रिंथ का रास्ता दिखाती है। वहां पहुंचकर कई एक्सप्लोरर्स इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ लोग लैब्रिंथ में एंट्री के लिए पे कर रहे होते हैं। तभी रॉक्सन विस्पर करती है कि वे बिना फी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मिचियो इम्प्रेस होकर रॉक्सन की क्लेवरनेस की अप्रिसिएशन करता है। इसके बाद वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ घर के आइटम्स बिकते हैं। एक मर्चेंट पूछता है कि उन्हें कुछ चाहिए या रहना है। मिचियो पूछता है कि क्या वेपन्स भी बिकते हैं, लेकिन मर्चेंट बताता है कि वे केवल हार्डवेयर सेल करते हैं और वेपन शॉप का नाम बताता है। बाहर निकलते समय मिचियो रॉक्सन से पूछता है कि क्या ये शॉप एक रियल एस्टेट एजेंसी भी है। रॉक्सन कहती है कि उसे कुरातार का मार्केट लोकेशन नहीं पता। मर्चेंट उन्हें डिफरेंट साइजेस के हाउसेस के रेंट का डिटेल देता है। मिचियो रियलाइज करता है कि वो इनमें अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, इसलिए वो पूछता है कि क्या कोई भी हाउस रेंट पर ले सकता है। रॉक्सन बताती है कि अगर सिटी बड़ा है तो ये पॉसिबल है। वह विस्पर करती है कि शायद वो कहीं भी रह सकता है क्योंकि उसके पास स्पेल्स हैं। इस बीच मिचियो अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ लोगों से हाइड रखना चाहता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाकी एक्सप्लोरर्स की तरह लिव करेगा। बाद में वेपन्स शॉप में मिचियो अपनी आइडेंटिफाई एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सेल पर अवेलेबल रॉड्स और स्टिक्स चेक करता है। अपने बजट बचाने के लिए वो एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चुनता है। रॉक्सन उसकी क्वालिटी असेसमेंट की एबिलिटी की अप्रिसिएशन करती है। शॉप में घूमते हुए मिचियो स्टील, आयरन और वुड रॉड्स देख के सरप्राइज्ड होता है, इसलिए वो वुड रॉड्स बाय करने का डिसीजन लेता है ताकि वो जल्दी से अपनी डेली बैक क्लीनिंग रूटीन में वापस लौट सके। बाद में सिटी आउटस्कर्ट्स में मिचियो और रॉक्सन क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया खोजते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि ये जगह रॉक्सन जैसी लाउड और एनर्जेटिक लड़की के लिए परफेक्ट है, इसीलिए वे हार्डवेयर शॉप लौटते हैं और मिचियो मर्चेंट से पूछता है कि क्या सिटी में कोई भी लिव कर सकता है। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि पॉसिबल है, लेकिन उनके इंटेलिजेंस कार्ड वेरीफाई करने होंगे। फिर वो पूछता है कि मिचियो एक एक्सप्लोरर है और किस तरह के हाउस की तलाश में है। मिचियो के पास क्लू नहीं होता, इसलिए वो अवेलेबल हाउसेस के बारे में पूछता है। मर्चेंट पूछता है कि क्या दोनों वहाँ रहेंगे। मिचियो जवाब देता है कि अभी टेम्पररी, फ्यूचर में चेंज हो सकता है। मर्चेंट स्माइल करता है और उसे एक्सप्लोरर होने के लिए प्रेज करता है। मिचियो सरप्राइज्ड होता है कि शायद मर्चेंट जानता है कि रॉक्सन एक स्लेव है। मर्चेंट रॉक्सन की फ्लोटिंग बैलेंस देखता है और उसकी प्रेफरेंस की तारीफ करता है। मिचियो से प्रेफरेंस के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि रॉक्सन की कोई प्रेफरेंस नहीं है, मर्चेंट बताती है कि लैब्रिंथ के पास उसके कुछ अपार्टमेंट्स हैं। नेबरहुड डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए मिचियो कहता है कि उसे दूर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मर्चेंट सोचता है कि क्योंकि वो बहुत एडवेंचरस नहीं है, इसलिए उसे सीमेंट से बनी वॉल्स वाली प्रोटेक्टिव हाउस पसंद आएगी। मिचियो सोचता है कि ये क्या है, तो रॉक्सन बताती है कि सीमेंट वॉल्स पर फार्म वूल नहीं यूज़ किया जा सकता है, इसलिए मिचियो सोचता है कि वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि मर्चेंट अश्योर करता है कि स्ट्रॉन्ग वॉल लगाई जा सकती है। इसके बाद मिचियो साइट विजिट रिक्वेस्ट करता है। वे सिटी आउटस्कर्ट्स में पहुंचते हैं। मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि कोर्टयार्ड का यूज़ अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। मिचियो बताता है कि ये काफ़ी निगलेक्टेड है। जब उन्होंने कंप्लेन किया, मर्चेंट कहता है कि अनअटेंडेड होना नेचुरल है। फिर वो सजेस्ट करती है कि वे कोर्टयार्ड में दूसरी हर्ब्स उगाएं। तभी रॉक्सैन कुछ सीड्स मांगती है और मर्चेंट एग्री कर देता है। इसके बाद मर्चेंट उन्हें कुछ होज दिखाता है, जिससे मिचियो थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है कि क्या मर्चेंट उसके पॉकेट्स एम्प्टी करने के मिशन पर है। घर में एंटर करते ही मर्चेंट बताता है कि वे कई तरह की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ओनर्स ने कुछ चेंजेस किए थे। उन्हें शो करने के बाद मिचियो अमेज्ड होता है कि प्रीवियस ओनर्स ने टॉयलेट से अलग एक टॉयलेट बनाया था। वो उसे देखता है और सोचता है कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है। जब रॉक्सैन और मर्चेंट किचन के बारे में बात करते हैं, मिचियो कहता है कि वो सेकंड फ्लोर देखना चाहता है, इसलिए वो रूम्स की सर्च करता है और अपने मिडनाइट वर्कआउट के लिए सही व्यू और साइज वाला रूम सेलेक्ट करता है। फिर वो एडजेसेंट रूम में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है और ये सक्सेसफुल होता है। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर लौटता है, मर्चेंट उससे रिव्यूज़ पूछता है और वो रिप्लाई करता है कि सब ठीक है। घर से बाहर निकलते समय मर्चेंट 45,000 नार्स में हाउस सेल करने का ऑफर देता है, लेकिन मिचियो डिसाइड करता है कि वो उसे रेंट पर लेगा। इसके बाद मिचियो अपने इंटेलिजेंस कार्ड चेक में पास होता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। बाहर निकलते समय रॉक्सैन कहती है कि उसे डिस्काउंट पाने की खुशी है, तो मिचियो उसे धन्यवाद देता है। हालांकि वो जानता है कि ये सिर्फ उसके 30% डिस्काउंट वाले स्किल्स की वजह से है। तब वे अगले दिन उसके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए एग्री करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हाउस में बेड इंस्टॉल करने के लिए ईगर है,
मिचियो सजेस्ट करता है कि पहले फर्नीचर लें। इसके बाद मिचियो उनके नए घर में टेलीपोर्ट करता है और नए मैट्रेस के बारे में टॉक करता रहता है। इसी बीच रॉक्सैन थोड़ा नर्वस हो जाती है जब उसे पता चलता है कि हाउस सीमेंट मेड होने के बावजूद टेलीपोर्ट संभव है। फिर बाला में मिचियो अपनी स्टाफ निकालता है और कहता है कि वो इसे यूज करने के लिए एक्साइटेड है। लक से उन्हें एक मॉन्स्टर्स इंसेक्ट मिलता है और वो अचानक फायरबॉल कास्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है। हालांकि इंसेक्ट मरने से रिफ्यूज करता है, इसलिए मिचियो अपनी स्टाफ से और फायर लगाता है। इंसेक्ट डिसअपियर हो जाता है, पीछे थ्रेड्स का एक बंडल छोड़ता है। उसी दिन इन में मिचियो हॉट वाटर और लैंटर्न मांगता है। वेट करते हुए उसे याद आता है कि उस रूम ने उसकी और उसकी नीड्स की कितनी अच्छी तरह सर्विस की है। तभी रॉक्सैन उसके साइड में बैठती है और वो रियलाइज करता है कि वो उसके साथ कितनी कंफर्टेबल हो गई है। बिना टाइम वेस्ट किए वो रॉक्सैन को फ्लूट की तरह प्ले करने लगता है, जबकि रॉक्सैन फर्स्ट टाइम प्यार के हेवन में खुशी की आवाज़ें निकालती है। अगले दिन जब वे प्रिपरेशन कर रहे थे, रॉक्सैन रिमाइंड करती है कि उसने उस रूम में अपनी सारी अर्निंग स्पेंड की थी और आगे भी ऐसा करने के लिए एंथुजियास्टिक है। ये सुनकर मिचियो अपने जेनिटल एरिया स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और उसकी जगह उसके हेयर स्ट्रोक करता है। अपने नए घर में मिचियो कंटेनर्स में इतना वाटर फिल करता है कि रॉक्सैन उसे क्लीन कर सके। फिर वो क्यूरेटर लैब्रिंथ एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेता है और वहाँ उसे कुछ ब्रेव लैब्रिंथ मैप्स का एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है। उनके प्रोफेशनल स्किल से इंप्रेस होकर वो एक कॉपी लेने उनके पास जाता है। बाद में वो एंट्री फी पे करता है और अंदर जाता है जहाँ क्राउड है। फिर वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए एक डिजर्टेड स्पॉट ढूंढता है। घर पहुंचकर वो अनाउंस करता है कि अब वे बिना पैसे दिए क्यूरेटर लैब्रिंथ जा सकते हैं। जवाब में रॉक्सैन बाव करके वेलकम करती है और वो उसके हेयर से प्ले करता है और उसे अपने पास पुल करता है। तभी रॉक्सैन कहती है कि वो डर्टी है, लेकिन मिचियो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए वो मोमेंट का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से डोर नॉक होने से उनका काम पॉज हो जाता है। उनका फर्नीचर डिलीवर किया गया था, लेकिन मिचियो उस मैन को अंदर नहीं आने देता ताकि कोई उनके क्रिब में टेलीपोर्ट ना करे। सबसे ज़रूरी फर्नीचर इंस्टॉल करने के बाद मिचियो डिसाइड करता है कि वो टेस्ट ड्राइव पर जाए और रॉक्सैन को अपने पास पुल करता है। फिर वो उसके क्लोथ्स रिमूव करने में हेल्प करता है और पूरी रात नए बेड पर 50 शेड्स ऑफ ग्रे कलर में रैप रहता है। अगली सुबह मिचियो हमेशा की तरह रॉक्सैन के किस्से वेकट होता है, लेकिन वो चाहता है कि ये हमेशा रहे। हालांकि उसे रियलाइज़ होता है कि पूरा दिन सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बिल्स पे नहीं होंगे, इसलिए वो कहता है कि उन्हें लैब्रिंथ में जाना होगा। पहली फ्लोर पर बॉस वेटिंग रूम में अपनी टर्न का इंतजार करता है। वे अंदर जाते हैं। अचानक एक रिप्ड स्मीगल उनके सामने बुचर्स नाइफ लिए अपीयर होता है, जो अपनी एब्डोमिनल मसल से मिचियो को डराता है। हालांकि रॉक्सैन पहले अटैक करती है। रिप्लाई में कोबोल्ट स्लो मोशन में नाइफ स्पिन करता है, जिससे मिचियो, जो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, सरप्राइज्ड होता है। मिचियो उसके पास जाता है और एक सिंगल स्ट्राइक में उसे एलिमिनेट कर देता है। कुछ ही देर बाद वे सेकंड फ्लोर पहुंचते हैं। रॉक्सैन बताती है कि मैजिक यूज़ करना शायद सेफ रहेगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर का हाफ भी कोबोल्ट्स का ही है। मिचियो की बात से अनहैप्पी होकर रॉक्सैन सजेस्ट करती है कि वे दिन खत्म करें और कुछ और इंटरेस्टिंग करें, इसलिए वो टेलीपोर्ट करके अपार्टमेंट वापस जाते हैं। रॉक्सैन फिर मिचियो से कहती है कि आराम करे, लेकिन क्योंकि उसे रिलैक्स करने के लिए उसकी नीड है, तो वो पूछता है कि वो क्या कर रही है। रॉक्सैन कहती है कि वो सीड्स लाएगी। अब क्यूरियोसिटी बढ़ते हुए मिचियो कहता है कि वो उसके साथ चलेगा और सजेस्ट करता है कि वे खाने के बाद थोड़ी गार्डनिंग करें। इसके बाद वे सिटी की ओर चलते हैं और मर्चेंट उनका वेलकम करता है। फिर रॉक्सैन सीड्स लेने चली जाती है, जबकि मिचियो सेल पर अवेलेबल होज देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें एक हो की ज़रूरत होगी। हालांकि रॉक्सैन कहती है कि उसे हो की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक है। कुछ ही देर बाद मर्चेंट सीड्स लेकर आता है और जब रॉक्सैन उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वे क्या हैं, मिचियो डिसाइड करता है कि एक हो लेकर रॉक्सैन के हैंड्स बचाए और बेटर वर्क के लिए उसे प्रोटेक्ट करे। इसके बाद वे कोर्टयार्ड लौटते हैं और मिचियो सजेस्ट करता है कि वे पूरा फार्म प्लो करें। रॉक्सैन हेल्प करने की ऑफर देती है, तो वो उसे कुछ स्क्रैचेस शार्प करने के लिए कहता है। वे काम में लग जाते हैं और जल्दी ही उनका नया गार्डन तैयार हो जाता है। जब मिचियो उनके काम की प्रेस कर रहा होता है, रॉक्सैन क्लोथ्स चेंज करके आती है और वॉशिंग ऑफर करती है। जब मिचियो क्लोथ्स चेंज कर रहा होता है, रॉक्सैन बताती है कि टब का यूज लॉन्ड्री के लिए किया जा सकता है। इससे प्रेरित होकर मिचियो क्यूरेटर क्यूपर के पास जाता है और एक लॉन्ड्री टब मांगता है। जब उसे एक दिया जाता है, तो वो एक बड़ा टब देखकर पूछता है कि क्या ये बिक्री के लिए सबसे बड़ा टब है। जवाब में वो कहता है कि वो विशेष ऑर्डर पर बड़े टब और एक काम करने वाला बाथ टब भी बनवाता है। मिचियो फिर कहता है कि उसे अपनी बाह से ज़्यादा चौड़ी चीज़ चाहिए। जब वो आदमी उससे पूछता है कि उसे कितनी गहरी चाहिए, मिचियो कल्पना द्वीप में खो जाता है और सोचता है कि वो बाथ टब में रॉक्सैन के साथ क्या क्या करतब दिखा सकता है। अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित मिचियो पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है, और उसे बताया जाता है कि इसकी कीमत लगभग 2000 नार्स है। बाद में मिचियो और उसके प्रिय साथी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की तलाश में काम पर जाते हैं और उन्हें तीसरी मंजिल के मालिक द्वारा छोड़ा गया एक कोबाल्ट फ्लावर मिलता है।
जब वो सोचता है कि ये क्या है तो रॉक्सान बताती है कि ये एक पिसा हुआ अनाज है जिसका स्वाद शहर से भी बेहतर है। जब ये चौथी मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं तो रॉक्सान के पेट से मीचियो की भूख की बीप सुनाई देती है और वे खाना खाने का सुझाव देते हैं। इसके बाद मीचियो रात का खाना बनाता है और उसे चखता है, जबकि रॉक्सान उससे पूछती है कि ये क्या है। जवाब में वो कहता है कि ये व्हाइट क्रीम स्ट्यू है और पूछता है कि क्या उसने कभी इसे खाया है। रॉक्सान कहती है कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना, तो मीचियो उसे परोसता है और रॉक्सान उसे चखती है। अचानक वो घबराकर कहती है कि ये गाढ़ा और स्वादिष्ट है, जबकि मीचियो का दिमाग उसके मुंह में अपनी क्रीम देखकर घूम जाता है। तभी वो उसे बताता है कि जहां से ये आया है वहां और भी है। तब रॉक्सान ने उसे उसके क्रीम के लिए धन्यवाद दिया और अगले दिन और मेहनत करने का वादा किया। ये सुनकर मीचियो को लगता है कि उसका बाथ टब जल्द ही आ जाएगा और उसे मेहनत से ज्यादा कुछ और करना होगा। बाद में भूल भुलैया में मीचियो और रॉक्सान का सामना एक राक्षसी राम से होता है, और जब मीचियो को एहसास होता है कि वो सिर्फ इसलिए निडर है क्योंकि रॉक्सान बिना किसी शिकायत के लड़ती है और ऐसा करते हुए खुश दिखती है, तभी रॉक्सान मीचियो से कहती है कि रैम उतना डरावना नहीं है जितना दिखता है, तो मीचियो उसकी ओर दौड़ पड़ता है। हालांकि रैम एक जादू करता है जिससे मीचियो एक जगह स्थिर हो जाता है और हैरान रह जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या रॉक्सान पर भी हमला हुआ होगा, लेकिन वो जानवर के कुचले जाने से बच जाती है। तभी मीचियो अपनी सुरक्षा को अपनी मजेदार गुड़ियों से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है और उस जानवर की ओर दौड़ पड़ता है जिसकी अब रॉक्सान में दिलचस्पी है। तो मीचियो अपनी तेज धार से रैम पर बार बार वार करते हुए रॉक्सान को ठीक करता है। ये देखकर रॉक्सान भी वार में शामिल हो जाती है और मीचियो आखिरकार आखिरी वार करता है। रॉक्सान के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद मीचियो पूछता है कि क्या हुआ था, और रॉक्सान बताती है कि उसे कुछ देर के लिए सुला दिया गया था। तभी उसे एहसास होता है कि बीफ शीप्स किल या तो लोगों को सुला देती है या फिर अलार्म बजने पर उन्हें बेहोश कर देती है। खुद को इस काम में ढिलाई बरतने का दोषी ठहराते हुए मीचियो रॉक्सान से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि अगर वो अभी क्षतिग्रस्त है तो उसे बताए, क्योंकि वो उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। तभी मीचियो सुझाव देता है कि वे इसे यहीं खत्म कर दे क्योंकि उसका ऑर्डर जल्द ही आ जाएगा, जबकि रॉक्सान सोचती है कि उसका क्या मतलब है। घर पहुंचकर रॉक्सान मीचियो से पूछती है कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं, और अचानक एक कार आंगन में आ जाती है। तभी कार पर रखे टब का आकार देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं। टब गिराने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और मीचियो ने अंदर जाने का सुझाव देता है। इसके बाद रॉक्सान पूछती है कि ये किस काम का है, तो मीचियो कहता है कि ये नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बाथ टब है। फिर वो उसे जग लाने को कहता है। इसके बाद वो जग में पानी भरता है और उसे फायरबॉल से गर्म करता है। टब में गर्म पानी भरने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो रात होने तक ये काम जारी रखता है। टब भरने के बाद मीचियो रॉक्सान से कहता है कि वो अकेले अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि उसने टब भरकर 2 लोगों के लिए पानी गर्म कर लिया है। ये सुनकर हैरान रॉक्सान कहती है कि उसे भी उसके साथ मिलकर खुशी होगी। थोड़ी देर बाद जब मीचियो नहा रहा होता है तो रॉक्सान भी उसके साथ नहाने आ जाती है। फिर वो उसे अपना बनाया हुआ सोप दिखाता है और उसे स्पंज पर रगड़कर बॉडी वॉश की जगह इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। जब वो रॉक्सान को अपना टॉवेल उतारने को कहता है तो वो विरोध करती है और उससे पहले जाने को कहती है, लेकिन मीचियो दावा करता है कि उसने सोप सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो उसे नहला सके। इसे एक प्रयोग समझकर रॉक्सान अपने कपड़े उतार देती है और मीचियो अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित कल्पना को साकार करने के लिए काम पर लग जाता है। बाद में मुलाकात की बात की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, इसलिए मीचियो रॉक्सान की चोटों के बारे में पूछता है और वो कहती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। शुक्रिया कहने के लिए रॉक्सान मीचियो को पकड़ लेती है और वे एक दूसरे को तरल पदार्थ देते हैं। मीचियो सोच रहा है कि ये किस लिए है, जबकि रॉक्सान कहती है कि उसने उसके होंठ नहीं धोए हैं। उस रात बाद में मीचियो को एहसास होता है कि वो अपने प्लेजर बन्नी को जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए वो और अग्रिम पंक्ति के लड़ाकों को लाने का फैसला करता है। बाद में भूल भुलैया की 7वीं मंजिल पर मीचियो एक आग का फायरबॉल फेंकता है और एक रैबिट को भूनता है। रॉक्सान उसकी तारीफ कर रही होती है, तभी मीचियो पीछे छूटी रैबिट स्किन उठाने जाता है और रॉक्सान बताती है कि वे कुछ खाल इकट्ठा कर लेंगे। उसके धन्यवाद कहने के बाद वे शहर की ओर चल पड़ते हैं, जहां रॉक्सान बताती है कि चूंकि गिल्ड खाल के लिए बहुत कम कीमत देगा तो कपड़ों की दुकानें उन्हें ऊंची कीमत पर खरीद लेंगी। जब मीचियो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो रॉक्सान बताती है कि रैबिट की खाल से बना कोट ठंड के मौसम के लिए बेहतरीन कपड़े हैं और कुलीन महिलाओं में लोकप्रिय हैं। इसके बाद मीचियो एक कोने पर अकेले रॉक्सान का इंतजार करता है, जो अचानक आती है और कहती है कि अगर दुकान में कम से कम 100 खाल हों तो वे उन्हें खरीद लेंगे। फिर वे भूल भुलैया की ओर वापस जाते हैं और रॉक्सान को एक और रैबिट उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। फिर मीचियो अपना स्टाफ तानता है और उस प्यारे रैबिट को भूनने से पहले अपनी अंतरात्मा को दबाता है। इसके बाद रॉक्सन हवा सूंघती है और मीचियो को अगले अटैक की ओर ले जाती है। कुछ ही पल बाद वे 7वीं मंजिल के बॉस रूम में पहुंचते हैं और डोर खुलता है। वे अंदर जाते हैं और एक पेज रैबिट अचानक उनके सामने आ जाता है। जैसे ही मीचियो रैबिट की प्यारी होने की तारीफ करता है, वो चीखता है और बैरी एलन की तरह नाचता है। जब वो रॉक्सन पर कूदता है तो वो अपनी शील्ड से उसे रोककर दूर फेंक देती है, जिससे मीचियो हैरान रह जाता है। तभी रैबिट मीचियो में दिलचस्पी लेता है, लेकिन वो उसे जोर से धीमा कर देता है और उसे चीर देता है।
इसके बाद उन्हें पीछे छोड़ा हुआ रैबिट मीट दिखाई देता है और मिचियो कहता है कि वे इसे दोपहर के भोजन में खा सकते हैं। हालांकि रॉक्सन उन्हें स्कीमा रोस्ट ट्राई करने का सुझाव देती है। कुछ क्षण बाद मिचियो के घर पर रॉक्सन एक बजट गॉर्डन रैमसी क्लास लगाती है। इसके बाद स्कीमा रोस्ट तैयार हो गया और मिचियो ने पहला निवाला लिया। इसके स्वाद से प्रभावित होकर उसने सुझाव दिया कि स्किन्स इकट्ठा करते समय वे और रैबिट मीट इकट्ठा करें। इसलिए वे भूल भुलैया में वापस गए और रैबिट्स को मार डाला। तभी रॉक्सन घोषणा करती है कि बॉस रूम आगे है। वेटिंग रूम में पहुंचने पर उन्हें एक सुराग मिलता है और वे एक अकेले आदमी को देखकर हैरान रह जाते हैं। उस आदमी से बातचीत में वो बताता है कि वो पार्टी मेंबर्स को लाने के लिए पैसे जमा कर रहा है। ये सुनकर मिचियो को एहसास होता है कि वो आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। फिर वो आदमी बताता है कि वो 2 साल से ज़्यादा समय से 7वीं मंजिल की खोज कर रहा है और उसका एक्सप्लोरर लेवल बढ़ गया है, इसलिए वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपना स्तर बढ़ाना चाहता है। मिचियो उसे शुभकामनाएं देता है और वो आदमी अंदर आता है, ये कहते हुए कि आखिरकार किस्मत उसकी तरफ आने वाली है। इसके कुछ देर बाद डोर खुलता है और वे अंदर जाते हैं तो बॉस पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। हैरान होकर मिचियो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सोचता है कि क्या इस एनकाउंटर में कुछ खास है, लेकिन जब रैबिट उस पर झपटा तो उसने पहले की तरह उसकी गति धीमी कर दी और उसे चीर डाला। इस बात से हैरान कि कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मिचियो इधर उधर देखता है और उसे एक चमकदार चीज मिलती है। उसे जांचने पर उन्हें जमीन पर कुछ टूल्स मिलते हैं और रॉक्सन बताती है कि ये उस समूह का होगा जो उनसे पहले आया था, क्योंकि जब वे अंदर आए थे तो बॉस पहले से ही इंतजार कर रहा था। मिचियो एक काले जादू का क्रिस्टल उठाता है और रॉक्सन समझाती है कि अगर इसे दबाया जाए तो ये आसानी से उसके क्रिस्टल में समा जाएगा। तभी मिचियो को 1 मैन आर्मी वाली बातचीत याद आती है और वो जादुई क्रिस्टल्स को एक साथ मिला देता है और सोचता है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही क्यों मर जाते हैं। बाद में मिचियो के घर पहुंचकर वो अपने दुख को अपनी मैग्नम ने वैक्स करता है और रॉक्सन को पाउंड टाउन ले जाता है। उसकी भूल भुलैया की बेरहमी से खोजबीन करने के बाद मिचियो उस खोजकर्ता की मृत्यु पर शोक मनाता है और सोचता है कि क्या वो अगला है। ये सोचने के बाद कि क्या अपनी जान जोखिम में डालने लायक है, मिचियो उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि वो इससे उबर क्यों नहीं पा रहा है। तभी रॉक्सन पूछती है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है। जवाब में मिचियो कहता है कि वो आखिरकार सो ही जाएगा। हालांकि रॉक्सन उसे देखने के लिए कुछ देती है और अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी आरामदेह पहाड़ियां देती है। अगले दिन वे भूल भुलैया की ओर बढ़ते हैं और एक स्पाइस स्पाइडर और एक भागी हुई बकरी से मिलते हैं। हालांकि उसे उस मृत खोजकर्ता की याद आती है और वो कमजोर होने का त्याग करके अपने सामने खड़े मॉन्स्टर्स का वध करने का फैसला करता है। इसके बाद मिचियो एक रैबिट को मारकर उसकी स्किन उठाता है। सामान का बॉक्स देखने पर उसे पता चलता है कि उन्होंने 300 स्किन्स इकट्ठा कर ली हैं, इसलिए वे इंपीरियल सिटी जाने का फैसला करते हैं। दुकान पर पहुंचकर मिचियो अटेंडेंट से कहता है कि वो 300 रैबिट स्किन्स बेचना चाहता है। काउंटर पर स्किन्स उतारने के बाद अटेंडेंट कहता है कि खालों की संख्या को देखते हुए इसमें थोड़ा समय लगेगा। मिचियो बिना किसी आश्चर्य के कहता है कि वे दुकान में ही समय बिताएंगे और अटेंडेंट उन्हें डिस्प्ले रूम दिखाता है। इसलिए वे दुकान में घूमते हैं और बिक्री पर मौजूद सिल्क कैमिसोल्स देखते हैं। उन्हें देखते हुए मिचियो सोचता है कि ये रॉक्सन पर कैसे लगेंगे। एक महिला अटेंडेंट बताती है कि ये कुलीन महिलाओं के बीच एक लोकप्रिय नाइटवेयर है। ये सुनकर मिचियो रॉक्सन से पूछता है कि वो क्या सोचती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। तभी मिचियो पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है और 2 लेने का फैसला करता है। इस समय रॉक्सन को अपनी आवाज़ मिल जाती है और पूछती है कि क्या उसे यकीन है। जवाब में मिचियो कहता है कि ये पिछले दिन के लिए उसे धन्यवाद करने का उसका तरीका है, तो वो उसे धन्यवाद देती है और वे तय करते हैं कि कौन सा रंग चुनना है। तभी पुरुष अटेंडेंट आता है और इंतजार करने के लिए उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद वो उन्हें स्किन्स के लिए पैसे देता है और नंबर्स के लिए बोनस भी देता है। घर पहुंचने पर रॉक्सन मिचियो को स्लीपवेयर के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि जब वो उसे क्लाउड 9 ले जाएगा तब वो उनमें से एक पहनेगी। इसके लिए तैयारी करते हुए मिचियो सुझाव देता है कि वे पहले नहा लें। हालांकि टब भरते वक्त मिचियो को एहसास होता है कि ये कितना बेकार है। फिर वो रॉक्सन को अपने साथ भूल भुलैया में चलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसके पास एमपी खत्म हो गया है। कुछ ही पल बाद वे 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और 3 मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। अचानक रॉक्सन उन पर हमला करती है और उनमें से 2 को गिरा देती है। हालांकि पेट उसके हमले से बचकर मिचियो की ओर बढ़ता है, जो उस ब्रा के बारे में सोच रहा था। अपनी एमपी की कमी से कमजोर मिचियो पेट निकालने में कामयाब हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फिर रॉक्सन उसकी मदद के लिए दौड़ी। वो कहता है कि ये बस उसकी अति आत्मविश्वासी होने की वजह से है। इसके बाद जब वे दोनों नहाते हुए आराम कर रहे होते हैं तो मिचियो को लगता है कि उसकी उंगली अभी भी सूजी हुई है। तो रॉक्सन पूछती है कि क्या वो ठीक है और चेक करती है। तभी मिचियो कहता है कि अगर वो इसे चूसेगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद रॉक्सन उसे अपनी टंग और सकिंग स्किल का शानदार प्रदर्शन दिखाती है।
जब रॉक्सन पूछती है कि उसने कैसा किया तो मिचियो कहता है कि दर्द खत्म हो गया है। ये देखकर कि कितना अच्छा लग रहा है, मिचियो आगे बढ़ने का फैसला करता है। इसलिए वो कहता है कि उसे कहीं और मारा गया था और अपना ऑर्गन उसे घूरने के लिए पेश करता है। इसके बाद रॉक्सन अपनी नई नाइटी पहने रूम में आती है, जो उसके लटकते हुए मेलन्स देखते ही मिचियो के दिमाग के सर्किट्स को हिला देती है। अपने सामने रखी आर्टवर्क को निहारने के बाद मिचियो उसे घूमने के लिए कहता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि उसने नीचे कुछ नहीं पहना है। बिना किसी देरी के मिचियो उसे खींच लेता है और उसकी मधुर साउंड से जंगल के एनिमल्स को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगले दिन मिचियो 3 मैबिट्स को खत्म करने के लिए फायरस्टॉर्म स्पेल का उपयोग करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड का सहारा लेता है। तीनों रैबिट्स को खत्म करने के लिए संघर्ष करने के बाद मिचियो को एहसास होता है कि उसके टीम के लिए 8वीं मंजिल पर जो कुछ भी हुआ था उसे संभालना मुश्किल होगा। जब वो अपनी टीम का विस्तार करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी रॉक्सन उसे एक स्किल क्रिस्टल दिखाती है जो पीछे छूट गया है। बाद में मिचियो के घर पहुंचकर वो स्किल क्रिस्टल और आकृतियों की जांच करता है, जिनका इस्तेमाल वो शायद अपने स्किल से एक खाली स्किल स्लॉट के साथ मिलकर एक वस्तु बनाने के लिए कर सकता है। हालांकि वो सोचता है कि वो एक ड्वार्फ से अपनी मनचाही चीज कैसे बनवाएगा। तभी रॉक्सन लंच लेकर अंदर आती है और मिचियो मदद करने के लिए माफी मांगता है। जवाब में रॉक्सन कहती है कि वो खाना बनाने और सफाई करने वाली लड़की है। मिचियो फिर सुझाव देता है कि वो ठंडा होने से पहले खाना खा लें। बाद में मिचियो रॉक्सन को स्किल क्रिस्टल दिखाता है और वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो हरे से पीले रंग में बदल गया है। मिचियो कहता है कि शायद उसने 2 मैजिक क्रिस्टल्स मिला दिए हैं। इसके बाद उसने पीले मैजिक क्रिस्टल की कीमत बताई और अनुमान लगाया कि उन्हें बेचने के बाद उनकी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसके मिचियो तय करता है कि वे बाद में बैलेट देखने जाएंगे। फिर वो अपने एलन से मिलने और विल लिखने की योजना बताता है। जहां रॉक्सन सोच रही है कि क्या उसका दिमाग सही है, मिचियो कहता है कि उसे एहसास हो गया है कि अगर उसे भूल भुलैया में जाना है तो उसे मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि सर्वेंट्स अपने मास्टर के साथ मृत्यु में शामिल होते हैं, इसलिए मिचियो कहता है कि अगर रॉक्सन मर जाता है तो उसे रिहा कर दिया जाए। रॉक्सन घुटनों के बल बैठ जाती है और उससे पुनर्विचार करने की विनती करती है, क्योंकि वो फिर कहती है कि एक योद्धा होने के नाते अगर उसका मास्टर मर जाता है तो वो अपमान में जीना असह्य कर नहीं कर सकती। मिचियो फिर जोर देता है कि वो किसी बीमारी से मर सकता है, लेकिन रॉक्सन कहती है कि वो उसे ठीक करने का कोई रास्ता खोज लेगी। इससे प्रभावित होकर मिचियो अपना मन बदल लेता है और पूछता है कि वो उसे जिंदा क्यों रखना चाहती है। जवाब में रॉक्सन कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है जो उसकी वॉल्स को तानते हुए कभी नहीं थकता। उसकी अटूट लॉयल्टी की प्रशंसा करने के बाद मिचियो घोषणा करता है कि वे अब भी बैलेट देखने जा रहे हैं। फिर वो आगे कहता है कि भूल भुलैया में उनकी पिछली ट्रायल के बाद उसने अपनी टीम का विस्तार करने का फैसला किया है। तभी रॉक्सन उसकी बात से सहमत हो जाती है और बताती है कि मॉन्स्टर्स 8वीं मंजिल से 4-4 के ग्रुप्स में हमला करते हैं। मिचियो सोचता है कि अगर वो मैजिक पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है तो उसे एक महिला फ्रंटलाइन फाइटर मिलेगी। तभी उसे समझ आता है कि इसका अंत कैसे होगा और वो इस विचार से उत्साहित हो जाता है। अचानक रॉक्सन उसके डे ड्रीम्स में खलल डालती है और कहती है कि ये एक अच्छा विचार है। इसके बाद वो एलन की मैंशन पहुंचते हैं और मिचियो रॉक्सन से कहता है कि अगर वो फॉर सेल आइटम्स की तरह नहीं दिखना चाहती तो वो बैठ जाए। इसके बाद एलन उनके साथ आ जाता है और मिचियो हमेशा अचानक आ जाने के लिए माफी मांगता है। जवाब में एलन कहता है कि कोई बात नहीं और वो पूछता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। मिचियो फिर बताता है कि वो एक और मेंबर को पार्टी में शामिल करने के बारे में सोच रहा है और पूछता है कि क्या कोई ब्लैकस्मिथ स्लेव मिल सकता है। एलन जवाब देता है कि ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि ड्वार्फ्स अक्सर ब्लैकस्मिथ बनकर स्लेव नहीं बनते हैं और यही बात जो उन्हें रिचर्ड मिल जितना मूल्यवान बनाती है। ये सुनकर मिचियो ड्वार्फ्स के बारे में पूछता है जो ब्लैकस्मिथ नहीं है और एलन समझाता है कि एक ड्वार्फ एक आदर्श पार्टी मेंबर बन सकता है। हालांकि एलन कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ड्वार्फ है लेकिन उसका पर्सनैलिटी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सुनकर कि ड्वार्फ एक महिला है, मिचियो सोचता है कि उसका पर्सनैलिटी किस काम का और वो रॉक्सन से उसके विचार पूछता है। हैरान होकर रॉक्सन सुझाव देती है कि पहले वो ड्वार्फ से मिले, इसलिए मिचियो ड्वार्फ से मिलने का अनुरोध करता है और एलन उसे तैयार करने के लिए निकल जाता है। इसके कुछ देर बाद एक महिला आती है और घोषणा करती है कि ड्वार्फ तैयार है। तभी रॉक्सन खुशी से चमक उठती है और मिचियो को एहसास होता है कि यही वो महिला होगी जिसने रॉक्सन के साथ अच्छा व्यवहार किया था। बाद में ड्वार्फ अंदर आता है और एलन उसका परिचय शेरी कहकर कराता है। मिचियो तुरंत उसका जायजा लेता है और समझ आता है कि वो रॉक्सन के ही बराबर है। उसे देखते हुए वो सोचता है कि क्या वो भूल भुलैया और उसके बेडरूम प्रेशर्स को भी झेल पाएगी। तभी शेरी झुककर कहती है कि वो 10वें लेवल एक्सप्लोरर है। मिचियो बिना किसी आश्चर्य के कहता है कि उसे भूल भुलैया में घुसने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शेरी बताती है कि वो ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाई। इस बारे में उत्सुक मिचियो उसका इंटरव्यू लेने का अनुरोध करता है और एलन उसकी बात मान लेता है।
कुछ ही देर बाद मिचियो पूछता है कि वो कैसे असफल हुई और शेरी बताती है कि केवल लेवल 10 एक्सप्लोरर्स ही ब्लैकस्मिथ बनने का विकल्प पा सकते हैं, लेकिन वो नहीं बन सकी। मिचियो फिर पूछता है कि ब्लैकस्मिथ्स कैसे दृढ़ निश्चित होते हैं और शेरी जवाब देती है कि उनके भूल भुलैयों की एक्सप्लोरेशन की एबिलिटी पर निर्भर करता है। तो मिचियो को लगता है कि अब वो भूल भुलैया में ज़्यादा काम नहीं आएगी। हालांकि उसे याद आता है कि कैसे उसने हीरो, थीफ और विजर्ड की नौकरियां हासिल की थीं और सोचता है कि क्या सिर्फ ब्लैकस्मिथ का काम ही जन्मजात होता है। इसलिए वो शेरी से पूछता है कि क्या भविष्य में असफल होने के बाद भी ब्लैकस्मिथ बनना संभव है। जब शेरी अनिश्चित जवाब देती है तो मिचियो को लगता है कि ब्लैकस्मिथ बनने के लिए और भी शर्तें हैं और अगर वो उन्हें पूरी करती है तो उसे ब्लैकस्मिथ जॉब मिल जाएगी। इसके बाद मिचियो एहसास करता है कि उससे मना करना बेकार होगा। फिर वो फैसला करता है कि वो दूसरे मेंबर के लिए बिल्कुल सही है। तभी शेरी अपनी तारीफ में कुछ अच्छी बातें कहती है और मिचियो से विनती करती है कि वो उस पर विचार करे। इसके बाद एलन उसे वापस अंदर ले जाता है और मिचियो और रॉक्सन को ये चर्चा करने के लिए छोड़ देता है कि वो इतनी जिद्दी क्यों है। रॉक्सन तब समझाती है कि शायद इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी डील है। मिचियो फिर रॉक्सन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि शेरी प्रॉमिसिंग है। जवाब में रॉक्सिन कहती है कि उसे ड्वार्फ्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और शेरी अपनी कमजोरी को कड़ी मेहनत से पूरा कर सकती है। जब मिचियो को ये जानकर राहत मिलती है कि रॉक्सिन उसके फैसले से सहमत है तो वो बताती है कि शेरी ज्यादा समय तक कुछ खास नहीं कर पाएगी। उलझन में मिचियो पूछता है कि उसका क्या मतलब है और रॉक्सिन बताती है कि उसकी एक निश्चित एज होनी चाहिए। इसके बाद वो सुझाव देती है कि वे पुष्टि कर लें क्योंकि ड्वार्फ्स के ईयर्स उम्र के साथ पतले हो जाते हैं और शेरी के ईयर्स भी पतले हैं। जब एलन कमरे में लौटता है तो वो महिला रॉक्सिन की ओर इशारा करती है और वो एलन और मिचियो को कमरे में छोड़कर उससे बात करने चली जाती है। एलन मिचियो से पूछता है कि उसे क्या लगता है और मिचियो क्या कहती है ये उसकी प्राइस पर निर्भर करेगा। मिचियो को एक संस्कारी व्यक्ति के रूप में जानते हुए एलन उसे समझाता है कि शेरी में जो स्किल की कमी है वो उसे बेडरूम में पूरा कर देगी। बस मिचियो समझता है कि उसने रॉक्सिन को क्यों जाने दिया, इसलिए वे थोड़ी देर तक बार्गेनिंग करते हैं और मिचियो सफलतापूर्वक प्राइस कम करवा लेता है। बाद में वो रॉक्सिन जैसी ही एक ड्रेस मांगता है और उसकी बात मान लेता है। मिचियो का धन्यवाद करने के बाद रॉक्सिन वापस लौट जाती है और एलन पेमेंट लेकर बाहर निकल जाता है। मिचियो घोषणा करता है कि उसने शेरी को खरीदने का फैसला किया है। ये सुनकर रॉक्सिन थोड़ी देर रुकती है और अचानक मुस्कुराती है। कहती है कि उसे ये सुनकर खुशी हुई। हालांकि मिचियो सोचता है कि क्या ये सच में ऐसी है या उसका गिल्ट उसे खा रहा है। कुछ क्षण बाद एलन शेरी को मिचियो के सामने पेश करता है और वो उसकी अप्रिसिएशन में झुकती है। हालांकि मिचियो उसके हेयर को घूरता है और सोचता है कि क्या उसके और भी हेयर हैं। तभी रॉक्सिन खुद को नंबर 1 मेट के रूप में पेश करती है जिससे मिचियो हैरान रह जाता है। शेरी फिर कहती है कि उसे लगा था कि रॉक्सिन मिचियो की वाइफ है। हालांकि रॉक्सिन इस बात को झूठा साबित कर देती है जिससे मिचियो निराश हो जाता है। इसके बाद वे कॉन्ट्रैक्ट पे मुहर लगाते हैं और एलन मिचियो को 10 दिनों के भीतर ड्रेस के लिए वापस आने को कहता है। इसके बाद मिचियो शेरी को अपनी टीम में शामिल करता है और उसके स्टेटस की जांच करता है। फिर क्योंकि उसे अपनी ब्लैकस्मिथ स्किल अनलॉक करने की शर्तें नहीं पता, वो उसे कई अलग अलग चीजें आजमाने के लिए कहेगा। फिर मिचियो घोषणा करता है कि वे कुरातार के उसके घर जा रहे हैं, जिससे शेरी हैरान हो जाती है और फिर पूछती है कि ग्रुप में कोई ब्रेव व्यक्ति है। जब रॉक्सिन कहती है कि कोई नहीं है तो शेरी सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे संभव है। मिचियो को तब अंदाजा होता है कि उसने उसके इंटेलिजेंट कार्ड पे उसके एक्सप्लोरर स्टेटस को देखा होगा और सोचा होगा कि उन्होंने फील्ड वॉक यूज किया होगा। कुछ ही देर बाद मिचियो ने घर पर टेलीपोर्ट कर देती है, जबकि शेरी घबरा जाती है। शेरी फिर पूछती है कि क्या मिचियो मोहल्ले के बाहर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और उसका लेवल भी पूछती है। जवाब में रॉक्सिन कहती है कि वो सिर्फ हमें शहर में ही टेलीपोर्ट कर सकती है। फिर मिचियो पूछता है कि वो कई जॉब्स के इस्तेमाल के बारे में क्या जानती है और शेरी बताती है कि मिथ्स में ऐसे गॉड्स का जिक्र है जो ऐसा कर सकते थे। जवाब में मिचियो बताता है कि उसे खुद को भी उनमें से एक समझे। जब वो उससे पसंदीदा वेपन के बारे में पूछता है तो शेरी कहती है कि उसे हैमर टाइप वेपन ज्यादा पसंद है। रॉक्सिन कहती है कि वे दोनों आगे की लाइन में लड़ेंगे जबकि मिचियो पीछे से मैजिक करेगा। शेरी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मिचियो भी मैजिक कर सकता है। बाद में जब वे कुटरार की स्ट्रीट्स पर टहल रहे होते हैं तो मिचियो शेरी से पूछता है कि क्या ड्वार्फ्स अक्सर हैमर का इस्तेमाल करते हैं और वो बताती है कि भले वे लंबे ना हो लेकिन भारी वेपन्स को संभालने के लिए स्ट्रांग होते हैं। वे वेपन शॉप की ओर बढ़ते हैं और मिचियो को समझ नहीं आता कौन सा वेपन चुने, लेकिन शेरी सबसे सस्ता वेपन चुनती है और मिचियो को पता चलता है कि उसमें एक खाली स्लॉट है। तभी शेरी उसे संभालती है और मिचियो को यकीन दिलाती है कि वो काफी अच्छा है, इसलिए वो उसे खरीदने का फैसला करता है। कुछ देर बाद घर पर मिचियो रॉक्सन को कुछ लेदर शूज देता है और उससे कहता है कि वो पुराने शूज शेरी को दे दे क्योंकि उसे भूल भुलैया के लिए उनकी जरूरत होगी। फिर मिचियो पूछता है कि क्या उसे लेदर जैकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वे उसके लिए आर्मर नहीं ला सकते। जवाब में शेरी अपने लेमन पकड़ती है और बताती है कि उसके साइज के आर्मर तो होने ही चाहिए। तभी रॉक्सन अपने बबल हिलाती है और शेरी से कहती है कि भूल भुलैया में लड़ते समय ये मायने नहीं रखते। बाद में जब वे कुकिंग करते हैं मिचियो घोषणा करता है कि वे भूल भुलैया में जा रहे हैं और पूछता है कि क्या शेरी भी उनके साथ चलना चाहेगी। इसलिए वो जल्दी से अपनी ड्रेस पहन लेती है।
जबकि मिचियो उसके मॉड को चेक करता है और पूछता है कि क्या उसे खाली स्लॉट के बारे में पता है। शेरी तब बताती है कि किसी ने इक्विपमेंट में खाली स्लॉट के बारे में एक थ्योरी प्रस्तावित की थी और कहा था कि स्किल क्रिस्टल्स को तब तक जोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि आइटम्स खाली ना हो। जब मिचियो पूछता है कि क्या ये सच साबित हुआ है तो शेरी बताती है कि अगर स्किल स्लॉट्स होते भी हैं तो उन्हें कोई देख नहीं सकता। ये सुनकर मिचियो मुस्कुराता है और एक अनोखी चीज का मालिक बन जाता है। थोड़ी देर और इस विषय पर चर्चा करने के बाद मिचियो कहता है कि उसे हैरानी है कि शेरी इस बारे में जानती है और शेरी कहती है कि उसने एक बार किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछा था। इसके बाद मिचियो पूछता है कि क्या वो इस ब्रेव पर्सन के जॉब के बारे में कुछ जानती है और शेरी बताती है कि ये एक ऐसा अनोखा जॉब है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा और शायद इसका अस्तित्व ही नहीं है। बाद में भूल भुलैया में रॉक्सिन हवा सूंघ रही है जबकि मिचियो नए टीम मेंबर को दिखाने की तैयारी कर रहा है। अचानक रॉक्सिन को आगे एक डेमोनिक शिप दिखाई देती है और वे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। अपने स्किल्स को प्रदर्शित करने के लिए दृढ़ निश्चयी मिचियो एक ही स्ट्राइक में उन क्रीचर्स को मार गिराता है जिससे शेरी दंग रह जाती है जैसा कि इरादा था। हालांकि मिचियो निराश हो जाता है जब शेरी रॉक्सिन से पूछती है कि उसने ये कैसे किया। इसके बाद मिचियो को लगता है कि उसने अपना एमपी वापस पा लिया है और सुझाव देता है कि वे घर वापस चलें। जब वो उन्हें घर टेलीपोर्ट करता है तो शेरी पूछती है कि क्या मिचियो भूल भुलैया के बाहर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और उसका लेवल भी पूछती है। जवाब में मिचियो कहता है कि वह लेवल 33 पर है, जिससे रॉक्सैन हैरान रह जाती है जो सोच रही थी कि वह लेवल 20 का है। मिचियो फिर बताता है कि उसका लेवल बढ़ गया है, जिससे शेरी हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या ये उसकी स्वॉर्ड की वजह से है। तभी मिचियो उसके हेड पर थपथपाता है और कहता है कि उसे पहले ही पता चल गया है, इसलिए वह उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। बाद में मिचियो शेरी के फूड की तारीफ करता है और कहता है कि इसकी अरोमा बहुत अच्छी है। मिचियो से अपने साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन जब वह हिचकिचाती है तो रॉक्सैन इसे समझाती है कि उनके मास्टर को उनके साथ मील करना बहुत पसंद है। इसके बाद मिचियो फूड परोसता है और पहले खुद मील लेता है। जैसे ही वह अगली बार शेरी को फूड परोसने की कोशिश करता है क्योंकि उसने मील बनाया था, वो देखता है कि रॉक्सैन उसे घूर रही है, इसलिए वो उसे परोस देता है। रॉक्सैन के मुस्कुराकर धन्यवाद कहने के बाद वह शेरी को फूड परोसता है और वे दोनों मील खाते हैं। तभी शेरी पूछती है कि नहाने और मील बनाने की तैयारी करते समय मिचियो भूल भुलैया में क्यों गया। जवाब में मिचियो कहता है कि वह ऐसा एमपी हासिल करने के लिए करता है क्योंकि डुरैंडल के पास एमपी एब्जॉर्प्शन स्किल है। मिचियो फिर बताता है कि वुल्फकिंस के पास सबसे अच्छे वॉरियर्स और ड्वार्फ्स के पास ब्लैकस्मिथ वर्क हैं, इसलिए वह पूछता है कि क्या ह्यूमंस के पास कोई अनोखा काम है। जवाब में शेरी बताती है कि सभी ह्यूमंस पपेट्स को झुकाने और क्लैप्स बजाने में माहिर हैं। इसके बाद मिचियो नहाने की तैयारी करता है और महिलाओं से कहता है कि वे भी उसके साथ आएं क्योंकि वह भी एक ह्यूमन है। बाथरूम में घुसते ही मिचियो अपनी पहली 3 तरफा फन की उम्मीद में उत्साहित हो जाता है। कुछ देर बाद मिचियो कपड़े उतारते हुए लड़कियों की बातें सुनता है और बाहर रह जाने पर घबरा जाता है। हालांकि जब विमेन भी उसके साथ आ जाती हैं तो मिचियो हैरान रह जाता है। जब वह शेरी को देख रहा होता है तो अचानक रॉक्सैन अपने बलून्स के साथ उसके सामने आ जाती है। इस बीच शेरी अपनी हालत पर दुखी होती है और मिचियो रॉक्सैन के मेलन्स पर काम करने लगता है। बाद में शेरी भी इस फन में शामिल होने का फैसला करती है, इसलिए मिचियो उसे नहलाते हुए भी खूब मजा करता है। जब ये विमेन मिचियो को उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल दिखाती हैं, तो उसे एहसास होता है कि वो आखिरकार हर मैन का ड्रीम जी रहा है। उस रात बाद में मिचियो शेरी को अपने साथ बेड पर आने के लिए कहता है और कहता है कि बिफोर स्लीप और आफ्टर वेकिंग अप हमेशा उसे किस करे। धैर्य खोकर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे रॉक्सैन को पहले रखना चाहिए था। हालांकि वह उससे कहता है कि वो आखिर में आएगी क्योंकि वे हर रात यही करते हैं। इसके बाद रॉक्सैन उस पर चढ़ जाती है और वे अपनी नाइट वर्कआउट शुरू कर देते हैं, जबकि शेरी डरी हुई देखती रहती है। इसके बाद मिचियो रॉक्सैन को बेहोश कर देता है और शेरी को उसकी बारी के लिए बुलाता है। फिर मिचियो धीरे से उसकी वजाइना फोड़ता है और उसे पाउंड टाउन ले जाता है। कुछ ही पल बाद मिचियो सो जाता है और रॉक्सैन शेरी को मिचियो का वेपन बखूबी संभालने के लिए शाबाशी देती है। अगले दिन मिचियो अपने स्टैट्स देखता है और पाता है कि अब वो एक क्लैप मशीन बन गया है। अपनी नई एबिलिटीज की जांच करने के बाद उसे शेरी की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि ह्यूमंस बेडरूम मॉन्स्टर्स होते हैं, और वो अपना टूल निकालता है। ये देखकर विमेन चिल्लाती हैं और वह घोषणा करता है कि वो अपने लिए और स्लेव्स ढूंढेगा और अपना हरिम बनाएगा। अगर आपने इसे अंत तक देखा है तो रॉक्सैन की प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स पर कमेंट करें, और अगर आपको इस तरह के एनीमे रिकैप पसंद है तो यहाँ ये वीडियो देखें।